इसको छोड़ देना। हेलो 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 हेलो। नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? यस यस यस, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास में, पहली क्लास में हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हुए। नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। अरे भाई साहब, बीच बीच में हमारे कुछ सपोले भी आ गए हैं, जो तुम्हें तो पता ही होगा, 11वीं क्लास खत्म होने के बाद कईयों ने अपनी चमड़ी उतारी होगी और बड़ा सांप बन के इस बार ऐना कोबरा हमारी क्लास में एंटर कर चुके हैं कई सारे बच्चे। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच में 2024। और मेरे पास काफी एक्सपीरियंस हो चुका है लक्ष्य बैच को पढ़ाते पढ़ाते, तो आप सभी लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम्स को मैं पहले से ही जानता हूं और उसके लिए इंजेक्शन भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो पा रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, जो लोग पुराने अर्जुना के हैं 1.0 2.0 3.0 के जो भी बच्चे हैं, आप सारे बच्चे थम्स अप कर दीजिए। और जो लोग शायद नए ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो थम्स डाउन कर दीजिए एक बार, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका पता हो, ठीक है, और उनको थोड़ी सी आदत हो कि किस तरीके से बात करते हैं सर, कैसे कैसे मजाक होता है, कैसे कैसे कब सीरियस होता है, कब डांटते हैं, कब गुस्सा खाते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे अर्जुनास, हाँ, लक्ष्य लेके बेटा 1 साल बर्बाद कर चुके हैं। बहुत सही, बहुत सही। अरे बहुत ही कम बच्चे हमारे पास नए जुड़े हैं, ठीक है, बीच बीच में कुछ अंगूठे नीचे भी जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं और जो अर्जुना 2.2 के हैं या फिर 3.0 के हैं, मैं आप सभी लोगों को पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं, पूरे साल पढ़ाने वाला हूं, अगर हम जिंदा रहे तो, ठीक है। हाँ, बहुत सही बहुत सही, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। अब तो भाई देखो, मेरा क्या है कि मैं कभी कभार एक्साइटेड मोड में भी चीज़ों को पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, दुखी हैं, ठीक है, हाँ, त्रस्त हैं, उनको पछती नहीं है कि ये बात कि किसी ने मजाक कर लिया, ज़िंदगी में मजाक हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभार सब्जेक्ट के अलावा भी हम लोग बात करेंगे, छोटी मोटी चुटर पुटर इधर उधर की मसालेदार कहानियां सुनेंगे, ठीक है। तो आपको उसमें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चा हमेशा ऐसे रहता रहे, हम तो पैसा दिए थे पढ़ने के लिए, ये तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो बेटा, मजाक भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगी, मस्ती भी चलेगी, सारी चीजें होंगी। सिलेबस अब, हाँ हाँ, बहुत सही, जो हंसी छूट रही है ऐसे ही आप लोगों को हंसी मजाक करते हुए हमें अपना फिजिक्स पढ़ना है। बहुत टफ चीज नहीं है। जो आप लोगों ने 11वीं क्लास का प्रचंड रूप देख लिया है फिजिक्स का, उससे बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये खुशी की बात है, कम से कम एक सब्जेक्ट आपका आसान हुआ, ठीक है। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, यस 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 यस। तो आइए बेटा, चलिए हम लोग आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो टुडेज टारगेट, कुछ बच्चे अभी शायद धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे होंगे, वैसे तो क्लास का टाइम 6:15 है, ठीक है, 5:45, 6:15 हमारे पास जो टाइम है, ठीक है, वो है। लेकिन थोड़ा सा पहले इसलिए किया है कि कई सारे बच्चे आएंगे तो ऐप कहीं क्रैश ना कर जाए। एज यू ऑल नो, वी आर टेक्नो गाइस। हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर सारी की सारी आ चुकी है दिखाने के लिए, हाँ, सब स्क्रिप्टेड है। अभी अचानक से हम पोल भी कराएंगे, 3D भी दिखाएंगे, बच्चा भी अचानक से एक प्रकट होने वाला है, ठीक है। ये पहले से स्क्रिप्टेड है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप में से कोई सा भी हो सकता है, तो बंडी बनियान जो भी आपने पहनी है वो ढंग से तैयार होके बल्कि कंगी अंगी करके बैठ जाइएगा। आप में से किसी को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। आइए आइए आइए, हाँ, तो आज बात करेंगे, 11वीं बर्बाद करके आ चुके हैं, हाँ, आइए आइए आइए। तो चार्जेस एंड इट्स यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, आओ आओ। तो देखो भाई, अब सीरियस मोड, थोड़ा सा एक बार सीरियस मोड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोगों को गाइडलाइंस तो मेरे ख्याल डूडी सर ने भी बता दी होंगी और आशीष सर ने भी बता दी होंगी, हाँ या ना रे, जल्दी से। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। हाँ भाई,
अगर आप मेरी बात मानेंगे, बल्कि आप बैच में सारे टीचर्स की बात मानेंगे और बहुत बेसिक तरीके से तैयारी करेंगे, बिलीव मी, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, ठीक है। इस साल भी और पिछले साल भी और पिछले से पिछले साल का भी लक्ष्य जो अलग सर ने पढ़ाया था, उसके बाद 2 लक्ष्य मैं पढ़ा चुका हूं, ये तीसरा लक्ष्य है जो मैं पढ़ा रहा हूं। टोटल 4 लक्ष्य हो चुके हैं। हर साल लक्ष्य के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ कैटेगरी वेयर यू कैन एक्सेल। अब अगर आपने हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया तो आपका हो सकता है 1 साल और बर्बाद हो जाए, ठीक है। मैं बर्बाद नहीं बोलूंगा, ड्रॉपर्स ऐसा नहीं है, कई लोग चाहते हैं कि और इंप्रूव करके अपनी ब्रांचेस को इंप्रूव करा जाए, लेकिन यस, अगर आपने 12th को जाने दिया और सोचा कि मैं ड्रॉपर में ही बन के तैयार होऊंगा, तो वो आपकी गलत बात है, आप अपना बहुत अमूल्य समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो गाइडलाइंस आप सभी लोगों को पता ही है, यस यस यस, 11th इज नॉट द बेस्ट, यू डोंट नीड टू बी बेस्ट इन 11th, ठीक है। अब वही देखो, यहां पर आती है कुछ माइंडसेट्स को भी हमें ब्रेक करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सनकी इंसान हूं और मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप भी शायद थोड़ा बहुत सनक मेरे से सीख जाएंगे, पागलपंती थोड़ी सी सीख जाएंगे, अपने गोल्स के पीछे दौड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। और वो मैं धीरे धीरे आपके अंदर डालूंगा, ओके भाई। देखो, सबसे पहली बात है जो आप सभी लोगों को, देखो स्टार्टिंग का जोश सभी के पास होता है और बाद में ये होश खो देते हैं बच्चे, ठीक है। और मैं ये बीच बीच में आपको हमेशा पकड़ के लाऊंगा कि भाई तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप अपने करियर के लिए नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कभी भी, कोई भी उतर भी जाए ना, भगवान भी उतर जाए साक्षात, तब भी आपका करियर नहीं बना सकते। तो एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि कर्म तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, फल ऊपर वाला देगा। कईयों का फल हो सकता है जेई के नाम पे हो, अच्छी रैंक के नाम पे हो, कईयों का हो सकता है कॉलेज अच्छा ना हो, प्लेसमेंट अच्छी हो, और कईयों का हो सकता है कि प्लेसमेंट के बाद हो सकता है सैलरी अच्छी हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में है। तो मैं आप सभी लोगों को कुछ जल्दी जल्दी गाइडलाइंस बोलूंगा, क्योंकि सर ने, दोनों सर ने शायद ये चीजें बता ही दी होंगी। यस यस यस, हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई यार 11th वेस्ट हुई है, टेंशन मत लीजिए, अभी सुधार देंगे हम उसको, ठीक है। प्रॉमिस मी यू विल वॉच कंप्लीट लेक्चर्स लाइव। आपको सारे लेक्चर्स को, भाई देखो, सारे बच्चे जो लोग कह रहे हैं 11th खराब हुआ है, ठीक है, किस किस का बैकलॉग हो गया था थम्स अप कर देना, ठीक है। क्योंकि बैकलॉग वर्ड ऐसा है जैसे कैंसर, ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, कैंसर है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। कभी फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में, अच्छा ट्यूमर होता है या कैंसर होता है, जो भी होता है, फिर फिजिक्स से उठ के केमिस्ट्री में जाएगा, केमिस्ट्री से उठ के मैथ्स में जाएगा, फिर तीनों में प्लेग कर देगा, ठीक है, काफी सारे बच्चे, ठीक है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपका बैकलॉग होने का पहला रीजन आपका एटीट्यूड है, दूसरा रीजन यह है कि आपने एक समय पर ज्यादा चीजें फैलाई, तीसरा रीजन है कि आप डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट वे में तैयारी नहीं करी 11th क्लास में। अब मैं बता रहा हूं, इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11वीं में गलती करने के बाद शायद सुधर जाए, वो समझ जाए कि यार ये गलती हुई है, अगर अब और कर दी, इसके बाद अब मौका नहीं है, इस साल ही पेपर है हमारा, ठीक है। अब आप बहुत दूर नहीं है अपने पेपर से, 7-8 महीने आप मान के चलिए, सिर्फ 7-8 महीने के बाद जेईई मेंस का अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ऐसा आपको लग रहा हो अभी तो 12th खत्म होगी तब हम जेईई में बैठेंगे, ऐसा नहीं है भाई, जनवरी में ही आपका अटेम्प्ट है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीजों को, भाई देखो, अगर आप क्लास को लाइव देखते हैं ना, आपकी आलस आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, एक अच्छे सिटिंग पोस्चर में बैठ के अगर आप क्लास को लाइव देख रहे हैं, बिलीव मी, आपके चांसेस ऑफ बैकलॉग कम हो जाएंगे। तो अगर आपने कहा कि नहीं मैं रिकॉर्डेड कर लूंगा, पहली चीज आपने इनिशिएट कर दी कि बैकलॉग बनने की तैयारी, क्योंकि आपका जो टाइम था, जिस टाइम पर आपको करना चाहिए था, उस टाइम को आप छोड़ के अब आप बाद में करेंगे। तो जहां आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, डीपीपी लगाना था, प्रैक्टिस करनी थी, रिवाइज करना था, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, वो की जगह आप लेक्चर करेंगे, फिर वो चीजें बैकलॉग हो गई, वो माइंडसेट आपका खराब हो गया और चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी। तो कोशिश आपकी हमेशा ये रहनी चाहिए कि आप लाइव क्लास को ही अटेंड करिए। अब कईयों का नेट का प्रॉब्लम होगा, मैं जानता हूं, और अगर आपका नेट का प्रॉब्लम है तो अगर आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो आपको और डिसिप्लिन्ड वे में जिस दिन का काम होगा उसी दिन खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू राइट डाउन दी मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि अब हम लोग पीपीटी लेके आते हैं तो इसमें कुछ चीजें पहले से लिखी होती हैं, कई बार समय नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है, जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना लिखिए। समय के बाद जैसी क्लास खत्म होती है, फिर आप जो भी चीजें छूट गई है उसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द क्लास एवरी डे। अब कुछ बच्चे स्पून फीडिंग पर भी डिपेंड हो चुके हैं, ऑनलाइन की बात है, ठीक है, हर चीज। अच्छा, किन किन ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ मुझे लगता है जो आपके आलस का वन ऑफ द प्रोडक्ट है दैट इज टेलीग्राम। किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? हाँ,
किस किस ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? सच बताना। हाँ, और किस किस को मजा आ रहा है डाउनलोड करने में? भाई साहब जिंदगी भर की सारी किताबें रखी हुई हैं फोल्डर बाय फोल्डर। हाँ, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स, ये टॉपर नोट्स, ये कोटा के नोट्स, ये नोट्स। हाँ, सबसे पहला काम है, ठीक है, आपको अगर टेलीग्राम पे रहना, देखो वो आपका फ्रीडम है, मैं उसको तो छेड़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको वहां से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। आप यूज करना चाहें, इंटरेक्ट करना चाहें, डाउट पूछना चाहें, लेकिन अगर आपने वहां से चीजें डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। यस यस यस, हाँ, आपकी दुखती नस को हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। कई बच्चों को यहाँ पर IITian वाईटीएन किसको बनना, हमें तो अपनी एक दुकान खोलनी है जिसमें हम नोट्स का प्रिंट आउट निकालेंगे, बुक्स का जीराक्स करके बेचेंगे, ये टारगेट बन रहा है उनका, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, बहुत सिंपल तैयारी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो अर्जुना के बच्चे, मैंने हमेशा कहा है IIT की तैयारी टफ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी आप ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स, भाई 10-12 पन्ने अगर मान लो एक टीचर एक दिन में पढ़ा रहा है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप सेपरेट आउट करके रख लीजिए। है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, कई बच्चों में पेशेंस नहीं होता है, जैसे सर तेज पढ़ाओ, मैं देख रहा था डूडी सर के कमेंट्स क्लास में, सर आप तो 9th क्लास का बेसिक पढ़ा रहे हैं, मैं तो सोचा स्क्रीनशॉट ले आऊं, लेकिन ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। सर तेज पढ़ाओ, सर धीरे पढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाओ, सर सिलेबस कब खत्म होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, सिलेबस खत्म होने की टेंशन, सर क्या ये पीछे टॉपिक से रिलेटेड है, नए रिबन कटर्स आएंगे हर चैप्टर के बाद जिन्होंने पीछे का कुछ नहीं पढ़ा, सर ये पिछले वाले से रिलेटेड है क्या, सर बैकलॉग कैसे खत्म करें, भाई साहब ये तो अमर है, अमर, कोई अमर हो या ना हो, अश्वत्थामा भी शायद मेरे ख्याल अमर नहीं हुआ, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अमर है। सर फीलिंग डिमोटिवेटेड, और स्पेलिंग ये होती है, पहले याद कर लीजिए, डिमोटिवेटेड में आई लगा देते हैं बच्चे कुछ, ठीक है। सर टफ क्वेश्चन कराओ, कभी इजी कराओ, कभी टफ कराओ, कभी स्लो पढ़ाओ, कभी तेज पढ़ाओ, कभी रेलिवेंट पढ़ाओ, कभी सर ओलंपियाड पढ़ाओ, कभी CBSE पढ़ाओ, सर कभी नीट का भी क्वेश्चन करा दो, सर क्लास का भी करा दो, सर DPP का भी क्वेश्चन करा दो, सर HC वर्मा तो छूट ही गई, सर मॉड्यूल का ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आपके अंदर कितने भी डाउट हो वो आपको मारने हैं, पहली बात, ठीक है। हाँ, सुबह उठते पहले 2 थप्पड़ अपने आप को सुधारने के लिए, आपको 2 थप्पड़, ऑनलाइन में यही एक तरीका है, इजी मीडियम और टफ, व्हाटएवर रेलिवेंट विल बी टॉट, ठीक है। अब आपको पहली चीज, कईयों को लगता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दुनिया के सारे टफ क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जेई की तैयारी करते समय जो भी रेलिवेंट है, जेई एडवांस में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, मीडियम होते हैं, टफ भी होते हैं, जेई मेंस में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, CBSE बोर्ड में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो विदाउट डाउट आपको सबसे पहला कर्तव्य है उसको समझना, आप समझने के बाद उस पर घमंड करें और घमंड करने के बाद उसको भूल जाए, वो आपका कर्तव्य है, ठीक है, आपका कर्म है। लेकिन सबसे पहला काम है, जो भी चीज बोर्ड पे पढ़ाई जा रही है उसका एक पर्पस है। आप पहली बार 12वीं कर रहे हैं और हम लोग कई लोगों को 12वीं करा चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज ये चीज समझना कि आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखनी है। जो आपने टाइम फिक्स कर दिया है, भाई तबियत खराब हो, शादी हो, इधर हो उधर हो, आपको अपने टाइम को फ्लक्चुएट नहीं करना, पढ़ाई वाला टाइम फिक्स है, उसके बाद आपको कुछ भी करना है। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। कईयों को लगता है खटाक से कर लेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्टिंग में इतना तेज दौड़ेंगे। कौन कौन है भाई अभी मैथ्स में या केमिस्ट्री में, तो चलो सिलेबस स्टार्ट हो गया, उन्होंने 2-3 किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी, दिल बनाना भाई, सच बताना, ठीक है, दिल बनाना। जिन्होंने अभी सेकंड रेफरेंस, सर ने जो पढ़ाया एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद एनर्जी, जोश, तो हम एक और किताब रेफरेंस उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, है ना, यस। यही जो आपका स्टार्टिंग का जोश है ना, यही आपको मारेगा। आपको जो पढ़ाया गया, देखो वही बात है कि स्ट्रेसफुल रह के पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, है ना। अरे बेटा हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, हाँ, ऐसे थोड़ा ना आप लिख रहे हैं 11वीं बर्बाद, हमने भी किया, हम भी बता रहे हैं, ठीक है। आइए, ये स्प्रिंट नहीं है, सारी की सारी एनर्जी आप पहले चैप्टर में लगा दोगे, आखिरी में खत्म हो जाओगे, ठीक है। मैराथन है, आपको होल्ड करना है। अगर आपने रिवाइज कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिया, DPP सॉल्व कर ली, खाली टाइम बचा, एंजॉय करो, ठीक है। गिव योरसेल्फ टाइम एज वेल। लेकिन ये बात याद रखना कि जब जरूरत पड़ेगी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की, तो बैठना पड़ेगा।
आज जरूरत नहीं है उतनी, जरूरत पड़ेगी मिड सेशन में, ठीक है। तब मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा वो जोश कहां गया जो पहले दिन था, ठीक है। Whenever you are feeling down or demotivated, you still has to study while crying. अब रोते रोते भी पढ़ना है ये अब हमारे अंटर पंटर के अंदर महाशक्ति हमें डालनी है। कई बच्चे बीच में डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि सर लग रहा है हो नहीं पाएगा, कईयों को ऐसा लगेगा कि सर लग रहा है उसी का ही हो पाएगा क्योंकि उसने तो क्वेश्चन लगा लिया है, ठीक है। आपके आंसू आ रहे हो, मैं जानता हूं, वो कॉपी पे टप टप करके, टिप टिप बरसा पानी नहीं, टप टप करके गिर भी रहे होंगे, लेकिन आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। आप रोइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए। हाँ, रोते समय भी पढ़ना है ठीक है। हाँ, जब हंसते समय भी पढ़ रहे हैं तो रोते समय आप रोइए, मैं मना नहीं कर रहा, डिमोटिवेटेड होंगे, हाँ टप टप पानी बरसेगा, जो भी होगा, लेकिन पढ़ते रहना है, ठीक है। रफ्तार और विषय पर ज्ञान देने से भला होगा कि आप सिर्फ ज्ञान लें। कुछ बच्चे जो रफ्तार कहने का मतलब हम नहीं हम भले ही थोड़ा बहुत दिखते हो वैसे, लेकिन है नहीं, हम काफी काम के हैं, ठीक है। रफ्तार कहने का मतलब सर स्पीड अप स्लो डाउन। टीचर को पता है कितनी स्पीड वहां पर सफिशिएंट है जिससे हमें सिलेबस टाइम पर हो जाए, तो वो उसको फॉलो करेगा। विषय पर भी ज्ञान नहीं दीजिए कि सर इसका लेवल बढ़ाइए, सर ये तो आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो विषय और रफ्तार दोनों पर टीचर को ज्ञान मत दीजिएगा, भले वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो। सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे जो भी मिल रहा है वो ज्ञान आपको लेना है, ठीक है। अब कईयों को ये डाउट होगा, हाँ कईयों को ये डाउट होगा कि सर हमें पापा मम्मी का पैसा तो चलो हम यहाँ लगा दिए हैं, सर और भी तो पापा कमा रहे हैं, अब कौन सी लाल पीली नीली किताब खरीदें। आइए उसका भी आपका जुगाड़। अब ये हर क्लास में मैं पहले ही रख दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे परसों जागेंगे अचानक, सर कौन सी किताब खरीदनी है। सिर्फ नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू, एचसीवी के अलावा कुछ नहीं सर इतना तो बता दिए। अरे भाई नोट्स तो तुम बनाओगे ही ना क्लास में, इतने कामचोर तो नहीं हो। डीपीपी तो करोगे ही, मॉड्यूल के अंदर ही पीवाईक्यू है और एक एचसीवी अलग से है, खत्म, ठीक है। इसके अलावा लिटरली बता रहा हूं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। पापा मम्मी के पैसों की इज्जत करिए, जबरदस्ती लाल पीली नीली किताब नहीं खरीदनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज देखा है स्टार्टिंग में। देखो भाई एक और चीज आपको बताता हूं, ठीक है। अगर आपके पास किसी XYZ कोचिंग का भी मटेरियल है, मैं सभी को कह रहा हूं आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। बुक के अगेंस्ट मैं हूं, रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बुक उठाते हैं उसके अंदर कम से कम 300, कुछ बच्चे प्रदीप उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ प्रदीप इतनी मोटी, ठीक है, हाँ एक वॉल्यूम, ठीक है। एक ही चीज 10 तरीके से घुमा के बताई गई होती है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं, शायद आपने आरडी शर्मा भी देखी होगी, ठीक है। एक ही टाइप का क्वेश्चन 10 तरीके से घुमा रखा है, आपको उतना समय नहीं देना है। अब आप एक चैप्टर को खत्म करते करते इतना टाइम लगा देंगे कि भाई तब तक तो दूसरे का बैकलॉग हो जाएगा। कम क्वेश्चन एंड हमें क्रिस्प क्वेश्चन करने हैं जो हमारे काम के हैं, रेलिवेंट है। पीवाईक्यूज के अलावा सबसे पहला काम, जब आप नोट्स पढ़ लेंगे, डीपीपी कर लेंगे, सबसे पहला चैप्टर खत्म होते ही सबसे पहला काम है पीवाईक्यू। ये अब आपका धर्म है, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नहीं एनालाइज किया, आप गड्ढे में जाएंगे, ठीक है। वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि सर क्या हमारे पास पर्याप्त समय है, क्या मेरी 11वीं खराब होने के बाद क्या मैं 12वीं समझ पाऊंगा, जवाब है यस। क्या सर मैं 12वीं में एक्सेल कर पाऊंगा, जवाब है यस। क्या मैं सर 11वीं सुधार पाऊंगा, अभी भी जवाब है यस। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां से निकला, दिमाग से, और उसको सक्सेसफुल होने के लिए आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। आपका सिलेबस 30 नवंबर का लास्ट डेट है और 5 दिसंबर के आसपास से आपका रिवीजन स्टार्ट है 11वीं का। प्रॉपर वे में सभी चीजें शेड्यूल्ड हैं, बस आपको चीजों को फॉलो करते हुए जाना है। वी हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक रैंक पाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि हम यहां से बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैंने भी अपनी 11वीं खराब करी थी, लिटरली बता रहा हूं, लेकिन जब 12वीं में संभल गया था ना, तो वहीं से रैंक आ गई, ठीक है। अब वो आपके ऊपर भी है। इफ यू वांट टू वेस्ट इट, यू कैन एंजॉय फॉर कंप्लीट 1 ईयर। पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज है 4500 रुपए में पूरा 1 साल का हॉलिडे पैकेज। चुटपटा मसाला सुनिए, कहानी सुनिए, पढ़ाई भी करिए, पापा मम्मी को दिखेगा भी कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, एंड सी योर लाइफ क्रम्बलिंग डाउन।
ठीक है, 1 साल बर्बाद नहीं होना है। अब बैकलॉग ना होने दें, साथ साथ चलें हमेशा। ये तो पता ही है, आप हमारा करियर बना दोगे, हम खराब करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता ही है। हाँ या ना, सच बताना। अच्छा हाँ या ना, आपको तो ये बात पता ही है ना कि भाई डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है, डीपीपी लगाना है ना, है ना, ये तो सब आपको पता ही है। यस पता है सब, लेकिन आप हमारा करियर बना देंगे, हम खराब करेंगे। वो जो घमंड है ना बेटा, हाँ, HCV मीन्स HC वर्मा, ठीक है, HC वर्मा बुक है, आपको खरीदने की इसकी भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यस, तो प्लीज अपने अंदर वो घमंड मत रखना कि है ये 4-5 टीचर मिलके हमारा करियर बनाएंगे, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझा सकेंगे, है? हाँ हम समझा सकते हैं, बस आपको वो चीज ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो कुछ बच्चों की मैंने, अच्छे बच्चों की रैंक रुकते हुए देखी है, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, ऑफलाइन वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नहीं है। आ जाओ भाई, जिन चीजों से बच्चों का रैंक खराब होता है, आप ही के बारे में बात हो रही है। आइए आइए आइए, थोड़ा सा शीशा दिखा दे फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेटेजी, एक तो भाई साहब ये स्ट्रेटेजी वर्ड और बैकलॉग वर्ड सुन के ना हमको हार्ट अटैक आता है, हमको थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है, ऐसा होता है भाई, सही बता रहा हूं भाई। स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है जेई को क्रैक करने की, सिंपल सी बात बता रहा हूं, उठो पढ़ो, जो चीज गलत हुई उससे सीखो, टेस्ट दो, आगे बढ़ो, बस। हाँ सर, 1 मिनट स्ट्रेटजी, 2 मिनट स्ट्रेटजी, 3 मिनट स्ट्रेटजी, बेटा ये सब धरी धरी के रह जाएंगे। 1 मिनट स्ट्रेटजी यही है, पढ़ ले। 2 मिनट स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो और भी बता सकते हैं, बेटा क्या कर रहा है, पढ़ ले। 3 मिनट की स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए वो भी हम दे देते हैं, अरे बेटा अपनी जिंदगी खराब कर लेगा, पढ़ ले। तो ऐसी अगर आप 10 मिनट की भी स्ट्रेटजी देखोगे तो आगे की कहानी कुछ और होएगी, एंड वही है, पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो कई सारे बच्चे स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी, भाई साहब लोगों को करोड़पति बना दिया भाई यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियो को देख देख के। बच्चों ने भूल जाते हैं कि सिर्फ पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवाइज करते चलना है, टेस्ट देना है। क्लियर? हाँ ओके। हाँ 0.1 सेकेंड में भी चाहिए, थोड़ा सा 2x पे सुन लियो भाई। हाँ ये इसके बारे में तो हमने आपको ज्ञान दे ही दिया है, ठीक है। इसमें तो भाई साहब बच्चे हमारे बहुत तेज हैं, ठीक है। हाँ तीसरा पॉइंट भाई साहब आजकल जो आया है, ठीक है, कल मैं देख रहा था, जो आपकी रैंक खराब करेगा, किस किस बच्चों ने ये सब करते हुए देखा है या करा है, दिल बना दो भाई। अरे पढ़ाओ क्या कह रहा, पढ़ाने ही तो आए हैं, अभी पहले थोड़ा सा आपको सेट करेंगे ना। हाँ भाई, नई गाड़ी भी आती है तो धीरे धीरे चलाते हैं या सीधे F1 रेस बना देते हैं। हाँ कूपन कोड, कल एक बच्चा, शायद पता नहीं, मैं केमिस्ट्री क्लास में था, नाम अलग से रख रखा है उसने, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, आई सॉ इट एंड आई फाउंड इट वेरी फनी। अलग सर, हेलो बच्चों ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। मैं आपके लिए लाया हूं बैच को सस्ता करने के लिए कोड, ठीक है। अलग सर के पास और काम ही नहीं है ना, वो बैच में आके डूडी सर की क्लास के नीचे वो कमेंट में कोड बेचेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, ये सब काम नहीं करना है यार, ठीक है। हाँ ये कोड ले लियो, 100 रुपए का कूपन कोड, ये क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करना है या कूपन कोड बेचना। मैंने कहा था ना ये वही करेंगे, बाद में जाके जीरोक्स की दुकान खोल देंगे। हाँ ठीक है। स्पैमिंग, अब्यूजिंग इररेलेवेंट टॉक्स, हे स्मृति हमको नोट्स देंगी, आइए टेलीग्राम, ये सब नहीं करना है। बहुत टाइम मिल गया ना भाई, ऑनलाइन में आपने अप्रोक्सीमेटली 3 साल यही तो करा है या देखा है, ठीक है। किसी को अब्यूज नहीं करना है, किसी को स्पैम नहीं करना है, और खासकर वो वाला स्पैम डॉट 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 डॉट, बेटा जिंदगी डॉट हो जाएगी तुम्हारी, सही बता रहा हूं, फुल स्टॉप लग जाएगा, डॉट 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 करके चले जाते हैं, ठीक है। इररेलेवेंट टॉक्स, पता नहीं तुम्हें बातें कैसे समझ आती हैं भाई उस चैट में। डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबरदस्ती का ओवरवर्क करना, ये हमारे कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम है। खाली टाइम है तो क्या करें, चश्मा और मोटा कर लेंगे, ठीक है। खाली टाइम है तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, खेलिए,
लेकिन यस, जब आप पढ़ रहे हैं तब और कोई चीज मत सोचिए, वो कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक है। वही बात है ना, जबरदस्ती ओवरवर्क। अब आप इतना ज्यादा पढ़ लेंगे, पहले दिन क्या आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर 4 दिन खराब हो गया, फिर उसको कंपनसेट करने के पीछे लगे रहेंगे पूरे साल भर। इंजॉय करिए अपनी लाइफ को, ये पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए आपके लिए, ठीक है। जेई मेंस टेस्ट में मार्क्स कमाने पर तैयारी एडवांस की करना, ठीक है। अब क्या है कि टेस्ट देंगे नहीं, यहां पर जो टेस्ट होंगे पहले टेस्ट में काफी सारे बच्चे देंगे, उसके बाद रीजन होगा सर मैंने ये सोचा है सेल्फ स्ट्रेटेजी, ठीक है। सर मैंने ये सोचा है कि अभी अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं है, मैं कुछ और क्वेश्चंस लगा लूं, अपने पेंडिंग डीपीपीस कर लूं, फिर मैं टेस्ट दूंगा। ये उसी कैटेगरी में है जो आपका करियर खराब करता है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि एडवांस का पेपर तो हमें देना है, तो हम एडवांस का पेपर पहले एडवांस पढ़ाओ सर, हाई लेवल, लो लेवल बाद में पढ़ा देना। भाई आप समझिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और एडवांस की चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेई मेंस में अगर आपके मार्क्स 140 150 से नीचे हैं तो पहला आपका कर्तव्य है जेई मेंस को सुधारना, अदरवाइज हाथ में एनआईटी नहीं आएगी, ठीक है। आप आईआईटी तो भूल जाओ, एनआईटी नहीं आएगी। तो 140 150 से ऊपर पहुंचना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, ठीक है। शो ऑफ करना, मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने तो वो क्वेश्चन कर लिया, स्कूल में जाके टीचर को, यहां कुछ नई चीज सीखी तो टीचर को वहां तंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखती पहले ए बोल देंगे, बी बोल देंगे, दूसरे का डिमोटिवेट करने वाला जो अगर आपके अंदर नेचर है, आपको अगर उससे खुशी मिलती है तो प्लीज उसको मत करिएगा। शो ऑफ नहीं करना और किसी का शो ऑफ देखना भी मत, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, हाँ बेटा तुम ही AIR1 बन जाओ, हम 2 ले लेंगे, कोई नहीं एक ही तो रैंक ले पाओगे ना। अरे भाई आपको जिंदगी में ऐसे 4-5 मिलेंगे। अरे भाई मैंने इरोडो लगा दी, 50-60 क्वेश्चन इसके लगा दिए, PYQ कर दिए, ये कर दिए, तो आप ऐसे खोपड़िया गिन लेना, 1 2 3 4 5, बस हमारी 5 रैंक पीछे आएगी और क्या इन 5 को जाने दिया जाए, लाइव में टेंशन नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, बेटा तू जा आगे, क्लियर, बोलिए भाई क्लियर, यस यस, हाँ। और क्या, ज्यादा लोग शो ऑफ नहीं करते भाई, और रियलिटी बता रहा हूं, जो सही में पढ़ने वाला बच्चा होता है वो शो ऑफ करता ही नहीं है। अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, समझ जाना आपको चुपचाप पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ क्लियर बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो मैंने आप सभी लोगों को कई सारी बेसिक चीजें अपने एक्सपीरियंस के साथ बता दी है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्पीड क्लियर, दिल बनाइए, फिर हम लोग आज का अपना स्टार्ट करेंगे, क्लियर, यस यस यस, राइट। अच्छा, मैं आप सभी लोगों को बोल दूं एक और चीज, देखो कई सारे तो अर्जुना के बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। अब जैसे आपने केमिस्ट्री की क्लास करी, मैथ्स की क्लास करी, आपके पास कुछ टाइम अगर खाली है, ऑल्दो जो पुराने अर्जुना के बच्चे होंगे, मैंने आप सभी लोगों को अर्जुना तो मिला ही होगा, ठीक है। मैंने क्लास 11th की कौन सी चीज, अब अंग्रेजी में कैसे लिखे ठीक है, विच टॉपिक्स, ठीक है, हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है स्टार्टिंग में, ठीक है, धीरे धीरे ठीक होती है। विच टॉपिक्स वी नीड टू रिवाइज बिफोर क्लास 12th। अब जिन्होंने ये चीज मैंने पहले भी बताई है, जिन्होंने ये चीज कर ली होगी, वेरी गुड, हाँ कई बच्चे जानते हैं, उनको तो मैं लिटरली बता रहा हूं, फिजिक्स में आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ये मैं आपको फील करवा दूंगा। पहली चीज जो आपको फोकस करनी है दैट इज वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब आपको वेक्टर्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं है अब जाके इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बस मेन पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। वेक्टर्स से आपको ये टॉपिक्स चाहिए। सेकंड, अगर हम लोग 4th की बात करें तो आपको अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रांग रखना है, बेसिक मैथ्स। अब इसी में आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन,
इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा। अब जिनको नहीं आता, देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, फ्रॉम दी स्क्रैच। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिनको ये लग रहा है कि सर मेरे को तो ये नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब भाई देखो, जब मैं इसको कराऊंगा, किसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा मिनिमा लगेगा या इंटीग्रेशन लगेगा या डिफरेंशिएशन लगेगा या कुछ ग्राफ्स के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो मेरा ये कर्तव्य है बेटा कि मैं उसको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊं। एंड टू बी वेरी ट्रू, मैं बेसिक से ही बताऊंगा। डिफरेंस पता है कहां आते हैं? डिफरेंस आती है साइकोलॉजी की। जिस बच्चे ने इसको रिवाइज करा है वो कॉन्फिडेंट फील करेगा, और जिस बच्चे ने रिवाइज नहीं करा है वो डाउटफुल होगा कि इसमें और कुछ भी बताना था क्या, क्या सर ने सारी चीजें कवर कर दी हैं क्या। यहां पे डिफरेंस आता है। और जो बच्चा अच्छे से रिवाइज करता है वो समय के साथ कॉन्फिडेंट होता चला जाएगा, और आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पे डाउट रहेगा कि यार इसमें और क्या चीजें छूट रही हैं। तो अगर आप ये चीज कर लें तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप अपना केपलर्स लॉ को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केपलर्स लॉ को आप छोड़ के अपना रेस्ट अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली, बिलीव मी आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब कई सारे बच्चों ने, जिन लोगों ने ये चीज कर रखी है, दिल बना देना, क्योंकि ये मैंने 11th जब क्लास खत्म हुई थी मैंने आपको कहा था कि ये चीजें आप अगर रिवाइज करके आएंगे तो बिलीव मी आपको धीरे धीरे करके ऐसा लगेगा कि सर सही में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग अब पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने कर रखा है, रिवाइज कर लिया था थोड़ा बहुत, वेरी गुड। फ्री बॉडी डायग्राम भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये न्यूटन लॉस का है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर माइनर छोटे मोटे हमें जरूरत बनेगी फोर्सेस बनाने की, वो आपको मैं यहां पर भी सिखा सकता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने ये चीज करी है तो हम भी विद्या की कसम खाते हैं कि हमारा यहां से काम जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं और आप पूरे दिल लगा के विदाउट एनी काम चोरी कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाए। ठीक है, अब देखो कई सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं बेटा जो हमारे हाथ में नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरी तबीयत अभी, मैं सही बता रहा हूँ, आपको नहीं पता है, मैं शायद फीवर में ही हूँ। अभी आपको ये लग रहा है मैं मेडिसिन ले रखी है तो एसी चलने के बाद भी पसीना आ रहा है, और मेरी आज क्लास कैंसिल भी हो सकती थी। कई दिनों से मेरी क्लास कैंसिल भी हो रही है कई जगह पर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा, लेकिन यस कोशिश हमें ये करनी है कि हम बहुत पीछे ना हो जाए। ठीक है, ये पूरा साल मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप पूरे तहे दिल से एक बार आप कोशिश करिए कि एक सब्जेक्ट को दिल से प्यार किया जाए। ठीक है, और अगर आपने सही में अपना ये समय सब्जेक्ट को दिया, आपकी पूरी लाइफ सुधर सकती है। आप किसी और को, पुरुष व महिला को देना चाहे दे सकते हैं, वो आपकी फ्रीडम है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको लाइफ में इतना आगे ना ले जाए जितनी आपकी ये पढ़ाई ले जाएगी। तो बिलीव मी, ये साल मैं आप सभी लोगों का, एक साल भी नहीं 7-8 महीने मैं आप सभी लोगों का फुल कंसंट्रेशन डिमांड करता हूं, और मैं तहे दिल से कहूंगा कि कमी मैं अपने साइड से नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस आपको हाथ पकड़ना है, पीछे नहीं छूटना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा उठा कर ही चलूं। ठीक है, लेकिन यस वो बच्चे मेरा दिल जीत लेते हैं जो खुद आगे चलते हैं और कहते हैं सर आ जाओ हम तैयार हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। जो बच्चे अभी आईपीएल और इन सब में बिजी हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा ये सारी आपके लिए फॉर द टाइमिंग डिस्ट्रैक्शंस है। आईपीएल भाई साहब 10-11 साल से आ ही रहा है। ठीक है, कई बच्चों ने उसके चक्कर में अपनी करियर खराब किया है। ठीक है, अगले साल भी आएगा। ठीक है, धोनी अगले साल खेले ना खेले कोई ना कोई तो छक्का मार ही देगा। ठीक है, तो इतना लोड नहीं लेना है भाई। हाँ, उनका सक्सेस करियर में आप हिस्सा ना बनिए, आप अपना पहले सक्सेस करियर बनाइए। ठीक है, यस। तो कोई भी चीज का अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फॉर द मोमेंट एक बार सोचना यार क्या ये जरूरी है लाइफ के लिए अभी, या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से सही में जवाब आएगा, बस हिम्मत होनी चाहिए उसको फॉलो करने की। वही है सबसे वीक पॉइंट। जो बच्चे शॉर्ट्स दिन भर देखते रहते हैं ना, उनको भी पता है गलत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक वो होता है ना कि भाई छोड़ दे, बस यही खत्म कर दे। अगर आपने, मैंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट सुनी थी। ठीक है, अगर आपने देखा हो, पहले मैं बीच में बहुत मोटा हो गया था, अब मैं धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हुआ।
वर्क, उन्होंने स्टेटमेंट बोला था कि जो काम आपको शुरू करने में दुख देता है ना, वो खत्म होने में बहुत आनंद देता है, बहुत खुशी होती है। और ये रियलिटी है। कोई भी अगर अच्छा काम होगा ना, आपको स्टार्टिंग में बहुत दुख देगा, लेकिन एंड में आपको बहुत अच्छा फील होगा। और जिस काम में स्टार्टिंग में मजा आए ना, समझ जाना उस काम को आगे नहीं करना है, खत्म करना है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में मजा आता है, बाद में गिल्ट होता है। लेकिन अगर आप सही में फ्रूट्स एंड ऑल, ये सारी कुछ भी चीजें, अगर अच्छी चीजें खाते हैं, आप खाने के समय तो मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद आपको ये रहेगा हाँ यार चलो कुछ अच्छा ही खाया है, ठीक है। तो प्लीज आपके अंदर ये भावना हमेशा रहनी चाहिए। क्लियर? यस। आइए भाई स्टार्ट करा जाए। ओके, यस यस यस, वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर्स। यस, हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, आपका नामकरण हो चुका है, क्लिम क्लिम ब्लूम, आज से आप हैं हमारे एंटरप्रेन्योर व एंटरप्रेन्योरिया। अच्छा, एक एक एक, कितनी एंटरप्रेन्योरिया है क्लास में? जरा थम्स अप बना दीजिए सारे एंटरप्रेन्योर। हाँ, जितनी एंटरप्रेन्योरिया है क्लास में, जरा ये भी तो देखा जाए, है ना। कुछ बच्चों का इंटरेस्ट वापस क्लास में लाया जाए। सिर्फ ओनली एंटरप्रेन्योरियर्स विल गिव थम्स अप। यस, हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंटरप्रेन्योर को, जो एंटरप्रेन्योर बेहोश होते हुए, हाँ, अब तो पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए, बहुत सही। हाँ, अब जाके इसमें नाम रट मत लेना बेटा, चैट में बाद में जाके बतियाते हो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू गर्ल्स, ठीक है। पूरी मेहनत करिए, और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है, सबको तोड़ दीजिए, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम, अब सारे सीरियस हो जाइए। यस, हाँ, कुछ एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा खुश हो गए आज की क्लास में। चैट इतनी तेज चल रही है, नाम भी याद, रोक रोक के नाम याद कर रहे होंगे। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब सीरियस। ओके, आइए। अरे बस बस बस, अरे कुछ लड़के इसमें ना थम्स अप कर रहे हैं। अरे अरे अरे, एंटरप्रेन्योरिया बोला था, पंटर नहीं। हाँ, आइए। हाँ। पता ही नहीं है, देख रहे हैं, ये भेड़ चाल में चल दी है। हाँ, कि देख रहे हैं, अरे सब लोग थम्स अप, हाँ, डालिए डालिए डालिए, दबाइए बटन दबाइए। हाँ। चलिए भाई, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स हमारे पास चार्जेस, इलेक्ट्रॉन से वर्ड आया हुआ है। स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ, ठीक है। हमारे, अगर मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बात करूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं हमारे पास। पहला चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही आपका पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 भी बोला जाता है इनको। इसका मतलब है, अगर आप ध्यान से देखें, अब देखना, कईयों को लगता है बस ऐसी रैंडम चैप्टर फिजिक्स में ठूस दिए गए, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के जैसा और मैथ्स के जैसा नहीं है। सभी चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, एक जगह खराब करोगे पूरा चौपट होगा। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 में इलेक्ट्रो के वर्ड अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन से आया है, या इसका मतलब है हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, जैसे आप सभी लोगों को इतना तो पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, दो ही टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं रुका हुआ है, तो आसपास चीजें कैसे होती है, वो किस पे कैसे फोर्स लगाता है, कैसे पोटेंशियल होता है, कैसे वर्क डन होता है। हम पहले एक रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और जब रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, आप नोटिस करेंगे सेकंड चैप्टर आपका आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी 10वीं क्लास में आप सभी लोगों ने, क्योंकि देखो ये 12वीं क्लास आसान क्यों होती है, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में बोर्ड जब दिए थे, तो कंपैरेटिवली मोर सीरियसनेस के साथ दिए थे। तो ये चैप्टर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका ऑप्टिक्स एंड मैग्नेटिक, ये आपकी 10वीं क्लास में भी थे, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इंक्लिनेशन होता है, इसलिए 12वीं आसान भी लगती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यही चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। चार्जेस वही, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंडक्टर के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें फिर अगले तीसरे चैप्टर में जाके ये पता लगेगा, अच्छा चार्जेस अगर रुका हुआ था तो ये सारी चीजें होती हैं, अगर कोई चार्ज चलने लग जाए तो क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। 10वीं क्लास में आपको एक ये भी चीज बताई गई होगी
कि कभी भी अगर एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास आएगा, ऑफ करंट हमारे पास आएगा, राइट। तो इसका हमारे पास अगला जो चैप्टर आता है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर 4 चैप्टर्स है, ये एक यूनिट है पूरा, इसके अंदर 4 चैप्टर्स है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझना है थ्योरी कहां जा रही है। जब करंट बनने लगता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक फील्ड होती है, एसोसिएटेड फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, बस हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है। अब 10वीं क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बाद आपने और चीजें नहीं पढ़ी। इसके बाद शायद आपने डीसी मोटर, एसी मोटर, जनरेटर वनरेटर के बारे में बात किया होगा। इसके बाद हमारे पास एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कई बच्चों ने शायद ये वर्ड भी 10वीं क्लास में सुना होगा, कईयों का शायद ये चैप्टर डिलीटेड होगा, है ना, कईयों का शायद ये पार्ट डिलीटेड होगा। आपने एसी जनरेटर डायग्राम देखते यादों को तो हार्ट अटैक आ जाता था। टीचर ने बड़ा कोशिश किया समझाने का, कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल रट्टू तो था, डिलीटेड। यस, क्या मजे हैं भाई जिंदगी में, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बनाया जा सकता है। जो आपके घर पे बिजली आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही करंट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हम लोगों ने देखा, रुका हुआ चलते समय ये बना, फिर हमने देखा इसकी वजह से ये भी बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे ईएम वेव्स, एक और चैप्टर आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ईएम वेव्स, जब हमारे पास चार्जेस एक्सेलरेटेड होंगे, चार्जेस जब एक्सेलरेटेड होते हैं तब बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके से कपल हो जाती हैं, कपल वही चाहिए, हाँ ठीक है, अलग तरीके से कपल होके बिहेव करती हैं, तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कहानी हमारे पास आगे चलनी है, तो ये सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं बेटा, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपके लिंक्ड हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस 2 चैप्टर्स आर वेरी बिग, अप्रोक्सीमेटली अगर आप लेक्चर्स की बात करेंगे तो 30 लेक्चर्स चाहिए, 30 लेक्चर। इसके बाद की भी कहानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपने 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, अगर आपने शायद थोड़ा बहुत भी सुना हो, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उसका एक सिंपल सा एक पार्ट विजिबल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हाइट लाइट हमारे सिलेबस में है ऑप्टिक्स। वहीं से हम लोग लाइट में चले जाते हैं, और लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है फोटॉन्स, जो आपने 11वीं क्लास में शायद कहीं ना कहीं पढ़ा है। ड्यूअल डिग्री वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो आगे मॉडर्न फिजिक्स में भी यही से जुड़ता हुआ जाता है। तो ये बहुत सुंदरता है हमारे 12वीं क्लास की फिजिक्स का, कि अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे आपको मजा आएगा। क्लियर, क्लियर, यस यस। अब तो हमारे पास व्हाट इज अ चार्ज, हम लोग ये वर्ड यूज बहुत ज्यादा करते हैं कि भाई इस पे चार्ज, जैसे आपने कंघी करी, ठीक है, हाँ कंघी करी तो आपने पेपर चिपकाए बहुत होंगे, है ना, और उसको जादू बोल के बेचा भी होगा, लेकिन वहां पर आपने ये वर्ड चार्ज बहुत सुना होगा, ठीक है। बिजली कड़क रही है, हाँ तो क्लाउड में चार्ज है, उसकी वजह से बिजली हमारे पास बनी, ठीक है। अरे हाँ, तो ये चार्ज है क्या? चार्ज इज, लिखो रे स्टेटमेंट, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास। मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, हमारे पास इतने सफिशिएंट लेक्चर्स हैं कि आराम से हम लोग कवर कर सकते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस, ठीक है, इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आराम आराम से लिखेंगे, बिल्कुल चीजों को समझते हुए चलेंगे, ज्यादा तेज नहीं दौड़ना,
मेरे पे छोड़ दो, जिस दिन दौड़ाना होगा उस दिन मैं भी दौड़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास समय है बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के, ठीक है भाई। देखो चार्ज एक मास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मास होता है ना अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। एक मास की ही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर एक बॉडी पर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? बोलिए भाई, क्लियर है क्या? यस यस यस। हाँ, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? नहीं 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 नहीं, जनवरी में स्टार्ट करिएगा अतुल बेटा, अभी नहीं, अभी तो हम ऐसी बस बकैती कर रहे हैं, ठीक है। यस। अब जो नेक्स्ट टर्म है, एक वर्ड आता है न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी हमारे लिए क्या होती है? जैसे अगर मान लो बेटा मैंने कहा कि एक बॉडी है, दिस इज न्यूट्रल, ये वर्ड आपने कई बार सुना है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज है न्यूट्रल बॉडी पर? सारे बच्चे, इसके अंदर कितना चार्ज है? ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना होगा, ठीक है। एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। इसके अंदर कितना चार्ज है, जल्दी से बताइए। 0। सबसे गलत बात। देखो अब यही बात है, इसीलिए मैं ये वर्ड को अलग से लेके आया हूं, ठीक है। व्हाट इज अ न्यूट्रल बॉडी? अ न्यूट्रल बॉडी, लिखना बेटा, अ न्यूट्रल बॉडी इज दैट बॉडी, कई बच्चे 0 बोल रहे, बट अ न्यूट्रल बॉडी इज दैट बॉडी इन विच, ऑन विच आप कह सकते हैं टोटल चार्ज इज 0, ऑन विच टोटल चार्ज इज 0। यार आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं, एग्जाम्पल के केस में अगर मैं कह रहा हूं सोडियम का एटम है, तो आपको भी पता है कि सोडियम के एटम में, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, थोड़ा बहुत तो इतना पता ही है। आई थिंक 12 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और इसके अराउंड अगर आप देखें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। अब इतना तो कॉन्फ़िगरेशन वाला है तो याद नहीं है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर आप देखें तो एक सोडियम का एटम आपके लिए न्यूट्रल है। अब कई बच्चे कह रहे हैं इसमें चार्ज नहीं है, ले भाई ये न्यूट्रल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका चार्ज नहीं है। अगर कुछ बच्चे नेट चार्ज 0 बोले तो वो बेटर है, ठीक है। नेट चार्ज हमारे पास जिसके ऊपर 0 होता है, टोटल चार्ज अगर आप बात करें, अगर 0 आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होती है। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 11 प्रोटॉन्स भी हैं। तो अगर आप इनकी बात करेंगे टोटल चार्ज इज 0, ठीक है, टोटल चार्ज इज 0। तो अगर कहीं पर भी मैं वर्ड बोल रहा हूं न्यूट्रल, दैट डज नॉट मीन्स उसके अंदर चार्जेस नहीं है। न्यूट्रल बॉडी में हैव चार्जेस, ऑलवेज हैव चार्जेस इन फैक्ट, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस होते हैं, लेकिन यस टोटल चार्ज उसके ऊपर 0 होता है। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मेरे लिए, ये तो एक गैस का एटम की बात कर रहा था, अगर हमारे लिए कोई भी बॉडी की बात करें, ठीक है, अ बॉडी विच इज न्यूट्रल, बॉडी विच इज न्यूट्रल, अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी न्यूट्रल है ना बेटा, ठीक है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, आपको सारे नहीं बनाने, बस ऐसे बना लेना, कुछ जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उस बॉडी के अंदर, उतने ही उसके नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। वो बॉडी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी कहलाती है, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। सारे बच्चे इसको लिखिए और दिल बनाइए अगर आप न्यूट्रल बॉडी को समझ पाए। न्यूट्रल बॉडी डज नॉट मीन्स कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी ओनली मीन्स इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है। क्या ये अब गलती होगी आपसे? बोलिए भाई। यस 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 यस। न्यूट्रल बॉडी मीन्स सम ऑफ टोटल चार्जेस इज इक्वल टू 0। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। आपको इतने सारे बनाने नहीं है, बस आपको ये चीज समझनी है। अब अगली कहानी हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आप सभी लोगों को ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है
और इंसुलेटर क्या है? कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो करता है। किनकी वजह से करता है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर वो है जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो फ्री नहीं है। किस किस ने ये बात सुनी हुई है? थम्स अप करिए, थम्स अप करिए। किन किन ने ये बात सुनी है कि हमारे पास कंडक्टर्स वो है इन विच देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं कंडक्शन के लिए, दोज आर कंडक्टर्स। वेरी गुड। इंसुलेटर्स की अगर हम लोग बात करें, इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, होते इसके अंदर भी हैं भाई, होते इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो फ्री नहीं होते, उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। जो एक वर्ड आपने ये वर्ड सुना हो अगर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बच्चों के अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग होती है, इलेक्ट्रॉन, अरे हमारा मास्टर मोबाइल को इलेक्ट्रॉन, अरे मोबाइल मतलब मूव करने वाला, ठीक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्लियर? क्लियर? इसके अंदर भी वही देखो, मैंने ये रफ एस्टिमेट आप 3-4 बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं देखूं तो ये न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है ये? न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, क्या है ये? न्यूट्रल कंडक्टर। और अगर मैं देखूं तो ये है न्यूट्रल इंसुलेटर, ठीक है। अब कई बच्चों को ये लगेगा कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। आइए, अब कई बच्चे शायद सिमुलेशंस को नहीं जानते होंगे। एनिमेशंस तो देखो केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब में चलती रहेंगी, लेकिन हम लोग एक और लेवल ऊपर जाएंगे, सिमुलेशंस, ठीक है। आइए मैं आपको चीजों से समझाता हूं, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, अरे ओ वीडियो कॉल ये मयंक बेटा मिस कर रहे हैं हमको, वीडियो कॉल पे बात करेंगे बेटा, मारेंगे, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। देखो यार, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है? कंडक्टर्स के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, हर पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, सारे बच्चे ये बताना, क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? हर पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ये भी एक न्यूट्रल है और ये भी, ये इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन हर पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव हमारे पास है। ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, हाँ या ना? अरे बोलिए भाई, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? न्यूट्रल वर्ड में ये था कि जितने पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी न्यूट्रल हुआ और ये भी न्यूट्रल हुआ। अब डिफरेंस क्या है? सर ये भी तो मोबाइल है ना, ये भी तो मोबाइल है, ये भी तो मूव कर रहे हैं। नहीं, यस, पहली बात आप सभी लोगों ने ये चीज समझ ली कि ये दोनों ही न्यूट्रल हैं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके, मैंने कहा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट। इसके अंदर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारा खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। इसके अंदर जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट के अंदर ही घूम रहे होते हैं। Whereas in conductors all these electrons are free to move, ये इधर उधर कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर होते हैं और ये फ्री टू मूव होते हैं, इधर उधर ये घूम रहे होते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर? क्लियर? यस, बहुत सही दीपक सिंह, लव यू बेटा। अब जरा देखना, अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लाता हूं तो ये आपने बहुत बेसिक सी चीज है, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं सर, साउथ साउथ रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। किस किसी ने बात सुनी है? जरा थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं कूलम्स लॉ पर तो नहीं आया हूं, इसका अगला टॉपिक है, लेकिन यस कुछ रेफरेंसेस अगर आपने यहां पर यूज कर ले तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है सारे बच्चे, यस ये आप लोगों ने पढ़ा है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब जरा देखना डिफरेंस, जरा देखना।
अभी ये सब रैंडम घूम रहे हैं, अभी ये सब रैंडम घूम रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या था, जैसे ही मैं ये चार्ज बॉडी को इसके पास ले आऊंगा, अब थोड़ी देर के बाद डिफरेंस देखना, सारे के सारे कंडक्टर्स पे नजर रखना, सारे के सारे कंडक्टर्स पर नजर रखना। क्या आप ये देख पाए पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन तो कर रहे हैं, लेकिन यस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं इसी के आसपास ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो यहां पर कंपैरेटिवली नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव एक्सपोज हो गए, तो ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव एंड बन जाएगा। क्लियर क्लियर। कंडक्टर में हम जब बोलते हैं कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। फ्री ऐसा नहीं है कि बिना पैसे दिए लेके चले जाएंगे वो वाला खेल नहीं है। अगर मैं इस पॉजिटिव को दूर कर दूंगा तो थोड़ी देर के बाद ये अपने आप सारे के सारे रैंडमाइज्ड मोशन में अपने आप फिर से आ जाएंगे। क्लियर, ये फिर से अब अपना रैंडमाइज्ड मोशन करने लग गए। क्लियर। जरा इंसुलेटर पे अब नजर मारना, न्यूट्रल दोनों ही थे, न्यूट्रल ये दोनों ही थे। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलेंगे, आगे आएगा, सारी चीजें आएंगी, सारी रिलेट होंगी। जरा इंसुलेटर पे देखना, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आता हूं, इनकी ऑर्बिट्स थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। जैसे आपको पता है एस ऑर्बिट पी ऑर्बिट आप बनाते थे अपनी, है ना, ऑर्बिट्स थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए। हाँ या ना सारे बच्चे, हाँ या ना, यस यस यस। पोलराइजेशन, वेरी गुड यार, वेरी गुड। डाइपोल, वेरी गुड। ये बहुत सारी चीजें, ये आप जो चीजें देख रहे हैं ये बाद में जुड़ेंगी, तो बिल्कुल जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलना। इंसुलेटर के केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे, घूम अपनी ऑर्बिट में ही रहे हैं, लेकिन यस थोड़ा बहुत उनकी ऑर्बिट्स की शेप चेंज हो गई है, राइट। तो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इधर आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो अब बात आती है, हम लोगों ने चीजों को जो देखा है वो दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें, अगर मैं न्यूट्रल कंडक्टर की बात कर रहा हूं और न्यूट्रल इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में ये चीज खटाक से क्लियर हो जानी चाहिए। कंडक्टर में अगर मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल इंसुलेटर की बात कर रहा हूं तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में ये है, कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, वो कहीं पर भी मूव करता रहेगा। इंसुलेटर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी ऑर्बिट्स में ही घूम रहा होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस यस। अब बात आती है, इसके बाद की कहानी आती है कि हम किसी भी मटेरियल को अगर देखा जाए तो हर चीज हमारे पास न्यूट्रल है, सोडियम एटम न्यूट्रल है, लेकिन उसको चार्ज किया जाता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो Na+ बन जाता है ना, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो Na- बन जाएगा, राइट, जैसे Cl- आपने पढ़ा है। तो अगली कहानी हमारे पास आती है कि किसी भी बॉडी को ठीक है, यही वाला हमारे पास सिमुलेशन था, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लिया था कि अगर सिमुलेशन ना चल पाए, चार्ज बॉडी को अगर आप लाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, ये वही चीज है हमारे पास। ठीक है, आइए अब कहानी आती है बेटा, सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। हाउ कैन वी गिव अ चार्ज टू अ बॉडी? भाई देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। हमारे पास इतनी शक्ति, इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी इतनी शक्ति नहीं है। कोई बोल दे बेटा एक इलेक्ट्रॉन पैदा कर दो, तो ये नहीं करके अंडे के जैसे निकालो, ना ना ना, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो सकता। जितना दुनिया में इलेक्ट्रॉन है कंजर्व्ड है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि सर मुर्गी अंडा देती है उसके अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पैदा तो हुआ है। अरे कुछ खाई होंगी तभी तो बनेगा ना, हाँ या ना? अरे बोलिए यार, हाँ या ना? यस। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करने की बात करें, हाँ यस कुछ बच्चे सोचेंगे सर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड भी होता है। सुबह सुबह तो बहुत सारा मैटर निकलता है, रात को खाए भी तो होते हो, है? हाँ सर, खाए तो 5 किलो थे, निकला 1 किलो, हाँ तो एनर्जी भी तो चला गया, E=mc²। बेटा हर बवाल सवाल का एक जवाब बहुत अच्छा है फिजिक्स में, बकैती हमसे मत करिएगा, हम जीत जाएंगे। हाँ क्लियर, हाँ ठीक है। हाउ कैन वी गिव अ चार्ज टू अ बॉडी? अब न्यूट्रल मेरे को समझ आ गया कि न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है ना, वही न्यूट्रल है। तो कभी भी अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने बोला बाय इंडक्शन, ये थोड़ा सा पढ़ लिए हैं जोश में, ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करें वन बॉडी टू अनदर, तभी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा तो फिर सर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे करते हैं? वारे वाह, वारे वाह। अरे पगले इंसान, अगर मान लीजिए हम कह रहे कि एक न्यूट्रल बॉडी है, तो अभी आपको हम बताए थे न्यूट्रल बॉडी के अंदर मान लीजिए जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, है ना? ये तो मुंह लग रहा है, चलो माथे पे भी बना दे तिलक। ठीक है, हाँ। अगर मान लीजिए इसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया इसमें से, तो जरा ध्यान से समझना, जैसे सोडियम का केस लेते हैं, ठीक है, सोडियम का। अब कई बच्चों के अंदर ये डाउट आएगा सर पॉजिटिव क्यों नहीं दे सकते, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जरा यहां पर समझना, जैसे सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैं उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो Na+ हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसीलिए ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये वाली बॉडी ओवरऑल आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ओवरऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव बॉडी ये आपकी हो जाएगी। क्लियर? और अगर मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बेटा, सर इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा? सबके रीजन आएंगे। अगर मैंने इस पे किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हमारे पास हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस यस, बोलिए भाई क्लियर है क्या? किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बॉडी को, तो आप इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से ही करते हैं। अब कईयों को लगेगा कि सर पॉजिटिव चार्ज को क्यों नहीं दे सकते, हाँ या ना? किस किस के अंदर ये भी डाउट आ रहा है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। अगर आप एक एटम के अंदर की न्यूट्रलिटी को खराब करते तभी आप चार्ज बना पाते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, हम खुद से नहीं बना रहे हैं, उसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो अब ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, जिसको दिया वो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। क्लियर? किस किस को ये डाउट आ रहा है? यस, कुछ कुछ को ये डाउट आएगा और ये बहुत लाजमी डाउट है, जरा यहां पर समझना, ठीक है। कईयों को ये डाउट आएगा और ये बहुत लाजमी डाउट है, जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कई बार देखा होगा कि अगर आपने एक बैलून को अपनी टी शर्ट पे रगड़ लिया, हाँ सर शांति आ गई, खुजली मिटा ली, ना 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 ना, खुजली मिटाने के लिए कुछ और करिएगा, हाँ ठीक है। अगर आपने एक बैलून, देखो देखा जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। अगर आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, बंडी क्या कहते हैं इसको, सूटर, हाँ सूटर, तो ये सर्दी वाला हमारे पास एक सूटर है और एक गुब्बारा, ठीक है। हाँ आपका मन कर रहा है कि चलिए, अब देखिए पहले शूटर जो है आपका हर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब बराबर है, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, ये कंडक्टर है, कहा है कंडक्टर, यस। तो अब हमने क्या करा, थोड़ा सा हाँ रात को याद आई तुम्हें और तुमने कहा भाई पिल्लो को पकड़ के सोएंगे, तो पिल्लो ही मान लीजिए, पिल्ला नहीं पिल्ले, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको शरीर पर रगड़ना स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इस पर से हटे। सर पॉजिटिव का है नहीं हटा, बड़ा चेपू है का चेपू नहीं है बेटा, ये जो शूटर है ना तुम्हारा, उस शूटर को बनाने के लिए एटम जुड़ जुड़ के बनाएंगे। अभी केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट एक चैप्टर आएगा, FCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर, मतलब जो ये एटम होते हैं ये बन के, जैसे लैटिस वर्ड आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये एटम जोड़ जोड़ के एक दूसरे के, एक एटम ये है एक एटम ये है, सारे जुड़ जुड़ के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पेन है इसका स्ट्रक्चर है, ये एटम जुड़ जुड़ के बॉन्ड बना बना के बने। इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही हट सकता है, एटम नहीं हट सकता, एटम हटेगा तो मटेरियल टूट जाएगा, समझे का? हम पॉजिटिव वाले पार्ट को काहे नहीं मूव कर सकते, क्यों? क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, लैटिस बना रहा है,
क्लियर? सर बालों पे क्यों होता है? बालों पे भी सेम रीजन है। आइए आपको दिखा देते हैं, ठीक है? अरे एक मिनट, बालों का भी सेम रीजन है भाई। ये ले जॉनी ब्रेव ले आए हम तुम्हारे लिए, ठीक है? चल रहे कंगी कर। देखो स्केल कर रहा वैसे। खुजली मिटा रहा, ठीक है? यस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो जॉनी ब्रेवो ने क्या करा? मामा। ठीक है, मामा नहीं बोला, कंगी करा उसने, मतलब स्केल को खुजलाया है अपने सर में। खोपड़ी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, खोपड़ी भी न्यूट्रल, और देखा जाए स्केल पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव पहले हो सकता है, कहीं से आ गया हो, खुजवा दिया होगा कहीं पर, ठीक है? अब इसने क्या करा? अपनी खोपड़ी पे खुजलाया। पॉजिटिव कभी भी देखो, आपका जो बाल है वो भी एक स्ट्रक्चर है ना? उसके अंदर भी एटम्स हैं, कार्बन हो जो भी हो, ठीक है? केमिस्ट्री वाले जाने, ठीक है? वो सारे स्ट्रक्चर में उनके सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, उनको ही लिया जा सकता है। एटम के न्यूक्लियस को आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना। तो जैसे ये खुजियाएगा, अब जरा ध्यान से समझना, खुजियाते ही ये क्या होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे, देखना भी ये अरे भाई साहब। हाँ, अब पेपर के पास जैसे ही लेके गया तो पेपर में ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी साइड, हल्का सा शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो एडिशन हो पाता है। वो एडिशन कह रहे हैं, अरे 2 ही बार खुजियाओगे क्या? एक मिनट रुको, ए जानी ब्रावो, रुकना जरा, वेट है, चिपकाया है दोबारा, चल। पैसा देके बनवाया, ठीक है? हाँ ठीक है, अब जरा देखना, ये पेपर आपका इंसुलेटर होता है, पेपर आपका इंसुलेटर है, तो जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के से खिसके थे, ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हल्का से रिपेल करा, ये पास वाला पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओवरऑल नेगेटिव है, इसके अंदर ये चार्ज नहीं है, पेपर चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर भाग गए, जैसे ही दूर भागे ओवरऑल यहां पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये चिपक जाएगा, ये चिपक गया, समझे आप? बोलिए भाई, क्लियर? हाँ या ना यार? यस यस, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज करते हैं, ठीक है? हाँ, किसी भी बॉडी को जब आप चार्ज करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ले सकते हैं। यहां पर अगर आपको लिखना है, ठीक है, समझना, एटम्स कैन नॉट बी, एटम्स लिख लेना है यहां पर, एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर, बॉन्डेड विद ईच अदर, ठीक है, टू फॉर्म लैटिस, टू फॉर्म स्ट्रक्चर, लिख देते हैं भाई, लैटिस वर्ड सुनते आधों को हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड और एडेड, ठीक है? उसी को आप हटा या जोड़ सकते हैं, उसी की वजह से हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे पाते हैं। क्लियर है क्या? यस, क्लियर है क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन क्यों भागा बेटा? इलेक्ट्रॉन मैंने आपको क्या बताया, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास ये पॉजिटिव हमेशा फिक्स होते हैं एक स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर, पेन की बात करो, मोबाइल की बात करो, बॉटल की बात करो, हमारी बात करो, माइक की बात करो, बोर्ड की बात करो, किसी की भी बात करोगे, ये पॉजिटिव कभी मूव नहीं करते, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और वो भी किसमें? कंडक्टर में। जैसे आप इसके पास लाएंगे ये थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, ये थोड़ा सा पॉजिटिव उस साइड आ रहा है, देखो तो नेगेटिव थोड़ा सा और इसके पास आ चुका है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इंसुलेटर में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही थोड़ा बहुत जो है शिफ्टिंग है। क्लियर? वेरी गुड। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है? अब बात आती है, मैंने आपको यही बात बोला कि किसी भी बॉडी को नेगेटिव चार्ज आप कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होती है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान से समझना, अरे न्यूट्रल की स्पेलिंग भूल गए। ठीक है, हाँ चलिए आ गया याद, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है? और न्यूट्रल हमारे पास बॉडी है, ध्यान से समझना, अगर आपने इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किस प्रकार से देंगे
वो अभी हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें इंडक्शन भी है, कंडक्शन भी है, फ्रिक्शन भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे पास कहीं ना कहीं इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने और देने की बात है, ठीक है। तो आपने एक रफ डायग्राम बनाया ही है, ठीक है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस समराइज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल प्यारे से नोट्स बना के दूंगा आपको, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। और अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाने चाहते हैं तो ये मान लीजिए आपके लिए एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और इसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिए किसी प्रकार से, सर किस प्रकार से हटाएंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाली बॉडी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आपको ज्यादा दिखेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर कम दिखेंगे। देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर कंपैरेटिवली कम दिखेंगे, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज हो गए। नेगेटिव की बात करें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, एक और पॉजिटिव है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 3, 15 आपके पॉजिटिव हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहीं ना कहीं ये आपकी बन गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? दिल बना दो भाई, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सारे बच्चे दिल बनाइए। क्लियर है क्या? कई बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती कि सर पॉजिटिव चार्ज बॉडी में पॉजिटिव ज्यादा दे दो। दे ही नहीं सकते आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आप किसी भी बॉडी को जब चार्ज करते हो इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से ही होता है, ये बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल बोलूं दोनों बराबर है। नेगेटिव बोलूं तो इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, लव यू बेटा। न्यूट्रल नेगेटिव बोलूं तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, पॉजिटिव बोलूं तो इलेक्ट्रॉन गए हैं। बस सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही होना है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा, ठीक है। अब हमारे पास कितने टाइप के चार्जेस हैं सारे बच्चे लिखना। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। बिल्कुल प्यार से नोट्स बनाएंगे। और अभी आपको पता लग गया कि एक न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम को चेंज करके, किसी भी बॉडी के न्यूट्रलिटी को चेंज करके हम 2 ही टाइप के चार्ज बना सकते हैं। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव चार्ज, कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। एस की जगह वो सोचते हैं यहां पर जे होता है पॉजिटिव, नहीं बेटा पॉजिटिव, ठीक है। हमारे सर बोलते थे वैसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हमारे पास दूसरा हो सकता है नेगेटिव चार्ज, और कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और कोई आपके लिए चार्ज नहीं होता। सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। क्लियर? हाँ पॉजिटिव ठीक है, नेगेटिव, हाँ क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। 2 ही टाइप के हमारे पास चार्ज हो सकते हैं। आइए, ठीक है। अब चार्ज की कुछ यूनिट का थोड़ा सा ध्यान, यूनिट याद आ रही है? हाँ, किस किस को यूनिट याद आ रही है? 10वीं क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले पन्ने पे नीचे की साइड लिखा हुआ था, जल्दी से बताइए। अरे वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज्यादा ही पढ़ लियो का है। इसको लगता है फिजिक्स में जो 12वीं क्लास में अप्रोक्सीमेटली 12-13 क्वेश्चन जेई में आते हैं, ठीक है, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आएगा अरे जो कूलम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो एसआई यूनिट है दैट इज कॉल्ड कूलम, ठीक है। हमारे पास जो इसको कलर चेंज कर लेते हैं, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलना बेटा उसी में, ठीक है। कूलम, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर? कुछ लोगों की हरकतें होती हैं लेकिन यहां पर चार्ज की यूनिट है ये ठीक है, यस। तो कूलम हमारे पास, वेरी गुड, कम से कम चलो कुछ बच्चों को तो ये तो याद है। अब डायमेंशन की बात करते हैं, ये आपने 11वीं क्लास में सुना होगा, ठीक है।
हमारे पास डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो करंट का थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है ना, चार्ज अपॉन टाइम आपके लिए होता है। अब याद अगर आपको आ रहा हो तो ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अरे वाह 80, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप चार्ज की बात करें, ठीक है, चार्ज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 80। तो डायमेंशन आपके लिए कितनी आ जाएगी 80। क्लियर है क्या सारे बच्चे? 80 -1 बेटा एग्जाम में आएंगे आपके -1। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम में टीचर -1 दे देगा। अरे चार्ज निकालने के लिए, वाह रे वाह 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 वाह, बच्चे ने चार्ज को ए मान ले, तो तू चार्ज की डायमेंशन निकाल क्यों रहा है पहले बता। एक बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, करंट की डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन ए ले ली है और टी का -1 कर दिया है। हमें चार्ज की डायमेंशन निकालनी थी, बच्चा बड़ा तेज निकला, चार्ज की ए मान के करंट की निकाल दी। अगर तेरे को पहले ही पता है चार्ज की ए होती है तो तू निकाल क्यों रहा था? और अगर तू निकाल रहा था तो तूने ये भी नहीं देखा कि तू चार्ज की निकाल रहा है डायमेंशन या करंट की डायमेंशन है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, बड़ा तेज बच्चा है। ठीक है चार्ज की डायमेंशन निकालते निकालते चार्ज को ए पहले ही मान लिया। अब अगर आपने, यस दिस इज अ ब्लंडर बेटा, स्कूल में भाई 80 लिखने से अगर आपने ऐसे लिख दिया तो 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आया तो ये डब्बा बनाने के मार्क्स चले जाएंगे। याद करना बेटा, स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके कटते हैं? डब्बा बनाने के। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप 80 लिख के आधा मार्क ही देगा टीचर। आप बोलोगे सर लिखे तो हैं, तो डब्बा नहीं बनाए ना। अब कुछ बच्चे देखे हैं डब्बा, अब अपने में तो आंसर लिखे नहीं थे, अब ये याद नहीं है 80 है, 80 स्क्वायर है, तो कम से कम डब्बा बनाया है। इस पे 0 मार्क्स मिलता है, पहले ही मैं आपको बता दूं। कई बच्चों को ये लगे कि डब्बे का आधा मार्क्स है, चलो कम से कम बोर्ड्स में डायमेंशन कहीं पूछी जाएगी तो डब्बा बनाए आएंगे, आधा मार्क मिल जाए। बेटा अगर आपने इतना दिमाग लगा दिया, ठीक है, हाँ, कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत तेज, ठीक है, और वो जेई साइड में ही होते हैं, नीट साइड में नहीं होते, वो बड़े नीट वाले बच्चे बड़े सीधे होते हैं। जेई वाले देखेंगे अच्छा हाँ आधा मार्क का डब्बा हमें डायमेंशन तो याद नहीं है, डब्बा ही बना के आ जाएंगे, इस समय 0 मिलेगा। क्लियर, राइट? हाँ, तो आपको ये कंप्लीट करना है। और ऊपर से कई, अगर आपको सिर्फ यही इसी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता हो, ठीक है, मेजर क्वेश्चन नहीं आते हो, तो कई टीचर ये भी कहते हैं ये इसका तो ये भी नहीं करा है आपने तो पावर भी लगा देना। क्लियर, क्लियर? तो चार्ज की डायमेंशन आपकी रहेगी डब्बे के अंदर a की पावर 1 t की पावर 1। क्लियर, क्लियर? हाँ बहुत सही, बहुत तेज बच्चा है हमारे पास। ठीक है, सीजीएस यूनिट इसकी होती है फ्रैंकलिन बोलते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही है। और इसको ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी आप कहते हैं। ठीक है, ESU से भी डिनोट किया जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आपके लिए फ्रैंकलिन ही है। ठीक है, ऑल्दो ये जरूरत नहीं पड़ेगी, फैराडेज आपका बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ये केमिस्ट्री में आता है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आपकी स्टार्ट होगी तब फैराडे वर्ड आएगा, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन आपको भी पता है सीजीएस वीजीएस कहाँ ही यूज करते हैं, बस पढ़ाने के लिए सिलेबस बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, स्टैट कूलम भी बोला जाता है, इसी को ही स्टैटिक वाला पार्ट स्टैट कूलम भी बोला जाता है। ठीक है, ESU भी, फ्रैंकलिन भी, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी, फ्रैंकलिन भी, स्टैट कूलम, ये सारी चीजें एक ही हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ठीक है, और 1 कूलम इज इक्वल टू इतना, स्टैट कूलम बोलो या ESU बोलो या फ्रैंकलिन बोलो। और फैराडे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वही बात है, कई बच्चे तो नोट्स कॉपी करेंगे ना दूसरे, तो हमारे पास तो बताया गया, तो लिख लीजिए। ठीक है, हाँ क्लियर, क्लियर, यस। अब एक बच्चा कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट क्वार्क्स होती है। बेटा बतख के जैसी जिंदगी भर क्वैक क्वैक करते रह जाओगे, पहले ध्यान से सुन लियो। ठीक है, हाँ क्लियर, आ जाओ भाई, क्लियर, हाँ हाँ, स्पेलिंग वेलिंग इधर उधर गलत होती रहे, सुधारते रहो तुम।
इंग्लिश का पेपर तुम्हें देना, हमें नहीं, हमने तो किसी तरीके से पास कर लिया। हाँ, आ जाओ भाई, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सारे बच्चे यस यस यस, छुट्टी दे दो, ले आधा घंटा इनके अंदर पंप करे हैं एनर्जी, पढ़ना है, ये छुट्टी मांग रहा। बट पहली क्लास में छुट्टी चाहिए इनको, बेटा छुट्टियां फाड़ देंगे तुम्हारी। हाँ, अब देखना, हमारे को कुछ स्कूल में ये पूछा जाता है, राइट 4 और 5, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई वाले में आ जाते हैं, राइट 4 और 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब आपको याद ही है क्या आती है, उसी को घुमा फिरा के अंग्रेजी में दूसरे लिखने की कोशिश करते हैं, टीचर पकड़ लेता है। तो थोड़े से प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से समझना। चार्ज स्केलर है या वेक्टर, इस चीज को जरा ध्यान समझना। हमारे पास स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना बेटा, स्केलर और वेक्टर में जो मेजर डिफरेंस होता है, कई बच्चों ने ये शायद 11वीं में पढ़ लिया होता है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपको तंग कर सकता है। तो अब आपको ये चीज समझना है, जोड़ना, एडिशन मेन पंगा है। जब आप किसी भी दो फोर्सेस को जो आप जोड़ते हैं तो उनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से चीजों को जोड़ते हैं। और अगर आप मास को जोड़ रहे हैं, 10 केजी में 2 केजी जोड़ेंगे तो 12 केजी ही आएगा मास। 5 घंटे का अगर आपका एग्जाम है, उसमें मैंने कहा लो भाई 1 घंटा और ले लो, तो 6 घंटा होगा, ऐसा नहीं है 4 घंटा हो गया अचानक से। ठीक है, समय जब आप जोड़ रहे हैं तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, बेसिक तरीके से आप जोड़ते हुए जा रहे हैं, वो होते हैं स्केलर्स। ठीक है, मींस अगर आप स्केलर्स की बात करें जिसका एडिशन बिल्कुल नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला एडिशन है, जो आपने अभी तक पढ़ा था 10वीं क्लास से पहले, दैट इज योर स्केलर। और वेक्टर की बात करें, ऐसे क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जोड़ते समय एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, उनके बीच का एंगल देखा जाता है, दोज आर वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको चार्ज की याद रखनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, इसके अंदर Q1 चार्ज भी था, Q2 चार्ज भी है, और Q3 ये माइनस Q2 चार्ज भी है, और Q3 चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर आपको इसके ऊपर का टोटल चार्ज निकालना है तो चुपचाप आपको जोड़ देना है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 था, -2 था और +3 था, तो अगर मैं आपको नॉर्मल एडिशन करने के लिए बोलता तो आप क्या कहते हैं, 5 + 3 8 -2 6 कहते। उसी प्रकार से आपको नॉर्मल एडिशन यहां पर कर देना है, तो ये आपका टोटल चार्ज बेसिकली होगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? टोटल चार्ज करते समय डायरेक्टली आपको जोड़ना है। क्लियर? सर टेंसर होता है, टेंसर वेक्टर और स्केलर दोनों ही टेंसर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में टेंसर वर्ड नहीं है, तो हम उसको स्केलर ही बोलेंगे। ज्यादा तेज बनोगे ना बेटा, स्कूल वाला काट लेगा। ठीक है, टेंसर लिख के मत आ जाना। हाँ, टेंसर लिख के मत आ जाना कि हाँ ये टेंसर क्वांटिटी। ज्यादा तेज बनोगे ना, ओवर स्मार्ट बनोगे तो पकड़े जाओगे और फिर नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अभी हम लोगों ने बात करा था कि वी कैन गिव और remove electron from a body to give its charge, to give charge to it। आप किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, जोड़ने की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमेशा स्केलर एडिशन फॉलो करेगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ले जाया जा सकता है बाय मींस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करेंगे तो एक बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, और उसी तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज को बनाते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई चार्ज है और उसका मास नहीं है। देयर इज नो चार्ज, लिखना है इसको बेटा, देयर इज नो चार्ज विच डू नॉट हैव मास, विच डू नॉट हैव मास। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी चार्ज हो उसका मास ना हो।
मास की ही ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था चार्ज का हमारे पास स्टेटमेंट था दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास। अब उल्टा आप कह रहे हो कि मास ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास मास होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जिसका मास ना हो। क्लियर क्लियर, सारे बच्चे जल्दी से लिखिए इसको। सारे बच्चे जल्दी से लिखिए। सर चार्ज ट्रांसफरेबल कैसा है? अरे अभी तो बताया भाई, ये वाला अगर आपने देखा हो, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब अगर मैं इस बॉडी पे ऐसे रब कर रहा हूं तो इस वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स, इस वाली बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज अगर एक प्रॉपर्टी है बॉडी की तो वो उसी के साथ ही रहेगा। आप उस बॉडी पर से चार्ज को किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं बाय मींस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्लियर, लिख लिया? वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आइए बेटा अगला है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी है। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किस किस को इतनी अंग्रेजी आती है? सच बताना। ऑल्दो हमें पूरा यकीन है इसमें 50% भारतीय जानते ही नहीं होंगे क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है। क्वार्क्स देखो लिखा है, क्वार्क्स लिखा है, इसीलिए कहते, मैंने क्या बोला था, ज्यादा फालतू चीजों पे नहीं दौड़ना है। क्वार्क्स के बारे में अभी मैं बता देता हूं, लेकिन आपके किसी काम की नहीं है। हाँ देखो चलो कम से कम हमारे पास ईमानदार बच्चे हैं, कुछ बता रहे हैं, नहीं पता है। क्वांटाइज्ड जरा यहां पर समझना, आसान भाषा में बात करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आज की डेट में 50 पैसा 25 पैसा आना पाना ये सब चलता है क्या? नहीं। सबसे छोटी करेंसी क्या है? सबसे छोटी करेंसी हमारे पास 1 रुपए। 1 रुपए से छोटा कोई भी अमाउंट नहीं चलता। अगर आप बचा के रखें तो बचा के रखिए, आप किसी काम का नहीं है। यस, अब ध्यान से सुनना। अगर कोई बोले कि यार मेरे पास 5 रुपए हैं, तो मैं मान सकता हूं कि वो सच कह रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक रुपए के कॉम्बिनेशन से आप 5 रुपए बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान बोले हमारे पास 5.5 रुपए हैं, तो बेटा आप बोलोगे इधर आओ इधर आओ इधर, हमारे मुंह पर है यूनिट ऑफ चार्ज लिखा है का? ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, इशारा ही काफी है। अरे 5.5 रुपए कैसे हो सकता है यार? 1 रुपए से छोटा है ही नहीं, कह रहे ना 1 रुपए का आधा काट लिए थे, ऐसा वैसा नहीं चलता। ठीक है, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल्स में ही हो सकता है। या तो 1 रुपए हो सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। 1.5 रुपए नहीं हो सकते अब आपके पास, है ना? तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड कहने का मतलब जरा ये चीज समझना। ठीक है, अगर आप सबसे पहले वी नो, ध्यान से समझना, टाइप ऑफ चार्जेस तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं। ठीक है, वी नो a body is charged, लिखना बेटा, a body is charged, a body is charged by transfer of electrons। ध्यान से समझना, by transfer of electrons। सारे बच्चे जरा ये चीज समझना, क्या मैं कभी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा, या तो 2 लूंगा, या तो 3 लूंगा, या तो 4 लूंगा, या तो 5 लूंगा, या तो 1000 लूंगा, या तो 1 लाख लूंगा? क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं? सच बताना। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, क्या मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं किसी बॉडी पे से, या 5.5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूं क्या? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन ले जमीन पे मारे 2 टुकड़ा हो जाएगा, आधा आधा बांट लियो, खा लियो। हैं बेटा, अगर इस लेवल का दिमाग चला रहे हो ना तो नीट में भी नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन आपके लिए एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, उसका तोड़ नहीं है भाई, उसको नहीं तोड़ सकते। वेरी गुड, क्लियर? तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन गिव और टेक की जगह रिमूव। ठीक है, और रिमूव ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल, आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन,
ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। आप 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर सकते। अब जरा ये चीज समझना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज की बात करूं, एक तो पहली बात वो नेगेटिव होता है, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स ये होता है। हाँ या ना सारे बच्चे? पहले इतना लिखो और बताइए आपको ये बात क्लियर है क्या, है ना? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर के चार्ज की बात करूं तो उस पर जो चार्ज होता है दैट इज 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, नेगेटिव में होता है। हाँ या ना? यस यस, क्लियर? आप 1.6 भी बोले तो कोई गलत बात बिल्कुल नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा आसान देता है 1.6 अगर आप यूज करना चाहें, लेकिन 1.602 मेरे को याद आ रहा था तो मैंने वहां पे लिख दिया है। ठीक है, क्लियर? यस यस। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हम क्वांटाइज्ड कह रहे हैं तो वो इंटीग्रल मल्टीपल पे चल रहा है। जरा ध्यान से समझना, ठीक है? अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, ध्यान इसी के आगे लिखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और इसका अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा न्यूट्रल बॉडी पर 0 होगा। अगर मैंने इस बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ऐड, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा, टोटल चार्ज जो अब हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूं दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, तो ये 10 टाइम्स चार्ज हुआ होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। अगर मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव कर दिए, और अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो ये ऑब्वियस सी बात है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर कोई बोले कि इसका चार्ज कितना होगा तो Q टोटल जो इस पे अब होगा वो प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। हर एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पे, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इंटू 2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव बॉडी हो या नेगेटिव बॉडी हो, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, सर आपने यहां पे माइनस क्यों नहीं रखा? माइनस इसलिए नहीं करा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, ओवरऑल बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके लिए पॉजिटिव रखा है यहां पर। ठीक है, इसके लिए यहां पर पॉजिटिव रखा है, इसके लिए यहां पर अगर आप देखें तो मैं इस वाले को ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने नेगेटिव रखा है। क्लियर? 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 क्वार्क्स क्या होते हैं? आ रहे हैं, अरे क्वैक्स नहीं होता है, क्वार्क्स होते हैं। ये वर्ड पता नहीं क्यों मार्केट में बच्चों ने फैला दिया है, काम का है नहीं, सिलेबस में है नहीं, लेकिन चलो पहले इसको पढ़ लो। तो इफ n इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान समझना, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड, क्या आप मेरे से इस बात पर सहमत हैं मेरे एंटरप्रेन्टर कि किसी भी बॉडी पर जो भी टोटल चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं या दे रहा हूं उस पे, और वो हमेशा n टाइम्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। कभी मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो 2.5 गुना नहीं हो सकता। तो n आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, जिसमें आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर? यस सर, वाई पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट फ्रॉम, मैं मान रहा हूं कि मैंने इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, न्यूट्रल बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन, आप यहां पर 10 करोगे तो 10 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात यार। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा है कि आप बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हुआ है। सिंपल सी बात। क्लियर? सर प्लीज रिपीट कर देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है यार।
एक इलेक्ट्रॉन यार, इसके अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन यार। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। हर इलेक्ट्रॉन यार, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अगर मैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो 10 गुना ये वाला चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात यार। और अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करूंगा तो +5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। इतनी सी बात है यार, इतनी सी बात है, सिंपल सी। क्लियर सर? जीरो क्यों? अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव नहीं करा, इसके लिए अगर आप जीरो हटाना भी चाहे कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस। क्लियर? क्लियर? यस, लिख लीजिए एक बार, जीरो मींस न्यूट्रल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ना है प्लीज, डटे रहिए, मन ना करे तब भी पढ़िए भाई। देखो कई बार टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टिंग होते हैं, कई बार बोरिंग होते हैं, ठीक है। हमारा काम यह है कि हम कोशिश करें कि बोरिंग टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बनाएं आपको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आ रहा इंटरेस्ट तो बेटा आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाला है। सिर्फ उसके इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से अपनी पढ़ाई मत रोकना, पूरा लेक्चर देखना, कोई बैकलॉग क्लास में जनरेट करके मत जाना। क्लियर? वेरी गुड। अब इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस, तो ये आपको पता ही है, लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर। इसमें मजेदार चीज सिखाऊंगा जो जनरली बच्चे गलत करते हैं अगली क्लास में। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्वार्क्स के बारे में बता रहे हैं बेटा, किडनी नहीं लिए हैं आपका, ठीक है। कुछ बच्चे क्वार्क्स के पीछे पड़ गए, उनको पूरा सिलेबस, हाँ देखो कौन है रे, मन कर रहा है इसको वीडियो कॉल पे लेके जरा थोड़ा सा टाइट कर दे, ठीक है। ले भैया इनको पहले क्वार्क्स बता दें जो सिलेबस में नहीं आएगा। सारे बच्चे बस देखिए, लिखिए मत, फालतू में अपने नोट्स को बल्कि मत बनाइए जो किसी काम का ना हो। ये सारी इंफॉर्मेशन जब समय के साथ आप आगे जाएंगे आपको पता लग जाएंगी। लेकिन कुछ बच्चों को चाहिए नहीं भैया नोट्स बेचना है, रोकड़ा बहुत पैसा होगा। हाँ बेटा पढ़ ले इसको जरा। क्वार्क्स क्या होते हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे सिलेबस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बने हुए हैं उसका आपका सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। P स्टैंड फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है, और N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन्स। आप अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन के और सब पार्टिकल्स नहीं होते, इलेक्ट्रॉन किसी और चीज से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। लेकिन जब आप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स को तोड़ते हैं ना बेटा, ऐसा मलबा निकला है इसमें से, ऐसा मलबा निकला है, पायोन्स होते हैं, कायोन्स होते हैं, टायोन्स होते हैं, सिग्मा पार्टिकल, बहुत सारे बवाल। उनको भी अगर हम लोग तोड़ लें तो these two are made up, these two are made up, ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मडे हो गया, made up with very small particles, very small particles जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। मतलब पहली बात, ठीक है, क्वार्क्स मिलते कहां हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। क्या मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि आप न्यूक्लियस को तो दे ही नहीं सकते, पॉजिटिव पार्ट वाले जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है न्यूक्लियस, आप उसको किसी को दे ही नहीं सकते। अब आप और भी तेज हैं, बड़े ही तेज हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, अरे न्यूक्लियस को तो छोड़िए मर्दवा, अंदर का जो प्रोटॉन है उसके अंदर का जो हमारे पास क्वार्क है वो दे दीजिए। अरे भाई नहीं दे सकते, इसीलिए हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। इनसाइड न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। तो क्वार्क्स कहां प्रेजेंट है, आपके इनसाइड न्यूक्लियस, वो भी किसके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बनाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। ये दो प्रकार के होते हैं, ले भैया, एक होता है अप क्वार्क, ठीक है,
जो बतख ऊपर मुंह करके क्वक क्वक करे अप क्वर्क, और जो बतख का थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो चुका है, गर्दन नीचे है और क्वक क्वक करे, तो इसको हम कहते हैं डाउन क्वार्क। अगर आप क्वार्क्स के चार्ज की बात करें, ठीक है, जो क्वार्क्स का चार्ज होता है, ठीक है, क्वार्क्स का चार्ज ये +-2e/3 एंड +-e/3। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं है हमारे को लेने और देने के लिए। भाई 1 रुपए से छोटा पार्टिकल, 1 रुपए से छोटा करेंसी नहीं है, लेकिन 50 पैसा और 98 जो 25 पैसा था ना, लेकिन हम आज ले नहीं दे सकते। तो आज हम लोग जो भी ट्रेडिंग करेंगे, पैसे की लेन देन करेंगे, वो 1 रुपए के मल्टीपल में हो सकता है, पैसे में नहीं हो सकता। पहले लेकिन था। अगर हम देखें 1 रुपए के अंदर तो 2.50 पैसे आते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते। वैसी क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है वो फ्रैक्शनल चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नो डाउट, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो भी प्रोटॉन के भी अंदर है, तो हम किसी को ले दे नहीं सकते। वी कैनॉट, ध्यान समझना, क्वार्क्स हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, वी कैनॉट ट्रांसफर quarks to the bodies, quarks to bodies to give charge, only electron can be given or taken to give charge। इसीलिए जो भी किसी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो +-n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। क्लियर? अरे बोलिए भाई, क्लियर? हाँ या ना? हाँ बेटा, जब तक क्लास खत्म ना हो, यही सीरियसनेस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे हंसी मजाक को आप किसी और डायरेक्शन में मत लीजिएगा, ये सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है। अगर आप मेरे को कभी भी फ्यूचर में पर्सनली मिले, आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना सीरियस इंसान हूं, ठीक है? मैं लिटरली हंसी मजाक बहुत कम करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का पार्ट है। जब तक क्लास चल रही है आपके लिए सारी चीजें बोर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी रेलिवेंट है, प्लीज तब तक आप उसको सीरियसली पढ़िए। क्लियर? क्लियर? यस। तो जिन बच्चों को ये क्वार्क्स की कहानी समझनी थी, जिनको नहीं भी समझनी थी, उनको भी आई थिंक समझ आ रहा होगा। भाई देखो, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे, आप उन्हीं को ले दे सकते हो, आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ही ले दे सकते हो। हेंस जो भी आप चार्ज दे सकते हो वो +-n ही हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा चार्ज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो है क्वार्क्स। इनके ऊपर जो चार्ज होते हैं 2e, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन आप वो किसी को ले दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, और वो भी प्रोटॉन को तोड़ने के बाद आपके क्वार्क्स बनेंगे, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। आप उसको ले दे नहीं सकते। हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो वो फिजिबल है। कोई बोले मैंने इसको 5 क्वार्क दे दिए, फिजिबल है। मैंने इसको 5-25 पैसे के सिक्के दे दिए, हाइपोथेटिकली फिजिबल है। क्या प्रैक्टिकली फिजिबल है? नहीं, क्योंकि आज वो चलते ही नहीं है, राइट? तो वही चीज है आपके लिए क्वार्क्स। क्लियर? यस। चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, 2 पॉइंट्स हैं, बस उसको पढ़ लीजिए। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आप बाहर से कोई भी बॉडी पर चार्ज दे या ले नहीं रहे, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी is always conserved। अगर मान लीजिए पहले से ही कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, पहले से ही कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर आप आइसोलेट करें तो वो कभी, उसका जो टोटल चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकता। वो तभी चेंज करेगा जब आप इलेक्ट्रॉन लेंगे या फिर देंगे। क्लियर है क्या? सर प्लीज टेल व्हाट इज टेंसर। बेटा जैसे आपका क्या नाम था, नाम चला गया, जैसे मान लो मेरा नाम है राजवंत सिंह, तो मेरे दादाजी भी सरनेम सिंह यूज करते थे, ठीक है?
लेकिन अगर अब मान लीजिए मैं अपने दादाजी का फर्स्ट नेम हटा दूं, सिंह बोलूं, सिंह, सिंह इज किंग, ठीक है, सिंह। अब वहां से दो, मेरे पापा और मेरे चाचा, ठीक है, उपेंद्र नाथ सिंह, नरेंद्र नाथ सिंह, ठीक है, ऐसे घटिया नाम चलता था हमारे घर में ना। पता है, नाम की सीरीज है, ठीक है, जैसे एप्पल फोन की सीरीज आती है ना, है वैसी, उपेंद्र, नरेंद्र, सतेंद्र, ठीक है, धीरेंद्र, ऐसे करके नाम चलते थे हमारे टाइम में। राजवंत, जसवंत, बलवंत ऐसे चल रहे थे। मेरा नाम आप सभी लोगों को शायद पता हो कि मेरा नाम बलवंत पढ़ने वाला था, ठीक है। भगवान ने हमारी सुन ली भाई साहब, नहीं तो सोचो मेरा नाम है बलवंत सिंह। मैं बोलते भाई साहब लेक्चर बज हट, चार तो हमें भैया 9,000 वापिस चाहिए, हमें नहीं पढ़ना बलवंत सिंह से, है। ठीक है, हाँ मसाला नहीं है, ये सच बात है। तो मैं कह रहा था, जैसे मान लो मेरे दादाजी हैं, उनका नाम सिंह है, सरनेम सिंह है, उसी को रखते हैं। अब उनके अंडर दो कैटेगरी हो गई, नरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, तीन कैटेगरी, नरेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, मेरे दो चाचा, और उपेंद्र सिंह। टेंसर जो है ना एक बड़ी कैटेगरी है, जहां से स्केलर और वेक्टर आए हैं, समझे। तो जो बच्चा पूछ रहा है ना टेंसर क्या है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स आर क्लासिफाइड एज टेंसर्स, ठीक है। अब रैंक क्या है वो इसीलिए कह रहा हूं, उसके अंदर घुसते चले जाओगे, कुआं है, ठीक है, हाँ कुआं है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट, ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, ये बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, जैसे क्वांटाइजेशन का वर्ड आपको नहीं समझ आया होगा, पूरा हम गारंटी के साथ बता रहे हैं ये भी नहीं समझ आएगा इनवेरिएंट, ठीक है, लेकिन हम कोशिश अपना पूरा करेंगे। भाई देखो, एल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम लोग बात करें, तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले दी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। जिन लोगों ने इंटरस्टेलर देखा होगा मूवी, हमारा नाम का मजाक मत बनाइए, ध्यान से सुनिए। इंटरस्टेलर अगर मूवी देखी हो या साई-फाई मूवीज देखी हो, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत तेजी से चलता है, ब्लैक होल के पास जब वो जा रहा था तो उसने पूछा था कि भाई अगर हम लोग 1 घंटा ब्लैक होल के पास रहेंगे तो अर्थ पे कितने हो जाएंगे, तो कहते 10-12 साल, टाइम का डिफरेंस। क्योंकि ब्लैक होल के पास जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो टाइम डायलेशन होता है। टाइम, अब ये वर्ड कुछ बच्चों के लिए बहुत भारी होंगे, उनको अटपटी बात लगेगी। दिस इज कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स। उस मूवी में ट्विन पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि जो पिताजी होते हैं वो ब्लैक होल के आसपास भ्रमण करके आते हैं, इतने शौकीन पिताजी कहाँ मिलेंगे, ठीक है, हाँ भ्रमण करके आए, जो उनकी बच्ची थी वो बुढ़ा गई, वो जवान के जवान वापस आ गए। क्योंकि जब ब्लैक किसी भी पार्टिकल के पास, ध्यान समझना, जब वो बहुत तेजी से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचने लगता है, तो कुछ कुछ चीजें स्पीड की वजह से चेंज होती है। अब ये बहुत अटपटी बात लगेगी आपको, ठीक है। समय, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, एरिया। अगर इस पेन का लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट से ले जाने लगूंगा ना, तो 10 सेंटीमीटर का नहीं होगा उस फ्रेम में, इसकी लेंथ कुछ और होगी, विच इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका समय बीतता है, जब आप बहुत तेजी से चलेंगे तो समय स्लो हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो इनवेरिएंट वर्ड मतलब क्या है, जरा यहां पर समझना। अगर मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करूं, ये समझाने का मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि अगर मैं बात करूं, when a body moves with speed in order of speed of light, obvious है speed of light से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, in order of speed of light, some parameters changes due to high speed, उस हाई स्पीड की वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हाई स्पीड ठीक है, हाँ हाई स्पीड, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका टाइम, मास, लेंथ, एरिया, ये सारी चीजें बॉडी की चेंज होती हैं, लेकिन बट certain quantities and equation, certain quantities
and equations remains same. कुछ क्वांटिटीज और इक्वेशंस हमेशा सेम रहती हैं, उनमें से those are called invariants. Those are called invariants, जो कभी वेरी नहीं करते, invariants. ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल है चार्ज. जब आप फिजिक्स को हायर स्टडीज में लेके जाएंगे तो कुछ इक्वेशंस आएंगी जो आइंस्टीन ने बताई थी कि ये इक्वेशन आप रुक के यूज करो या स्पीड ऑफ लाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करो, दोनों जगह सेम है, लेकिन मास चेंज हो जाएगा बॉडी का, टाइम चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाए, बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती. इसमें सत्य भी लिखना चाहिए, है ना. हाँ, सत्य भी कभी चेंज नहीं हो सकता, जिस प्रकार उसी प्रकार से चार्ज भी कभी चेंज नहीं हो सकता. एग्जाम्पल के फ्रंट में इसी को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाऊं. जैसे मान लो कि एक बंदा रुका हुआ है या रेस्ट, अगर मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम्स का चार्ज है, ठीक है, रेस्ट पर, तो इसका अगर ये चार्ज 2 कूलम्स था, इसी चार्ज को अगर आप मूव करा रहे हो विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये अभी भी 2 कूलम का ही रहेगा. वेयर एज ध्यान से समझना, वेयर एज मास की बात करी जाए, अगर मान लो रेस्ट रुका हुआ अगर फ्रेम है, मास इसका 2 kg था, लेकिन इसी मास को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ले जाना स्टार्ट कर दो, स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप ले जाना स्टार्ट कर दो, तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा. एक रिलेशन होता है रिलेटिविस्टिक मास का, ये याद नहीं करना है, ठीक है. m रेस्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है रिलेटिविटी का, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है. जैसे आप एक बॉडी को v इक्वल टू सी डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मास की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. क्लियर? यस. तो चार्ज इनवेरिएंट है, किस किस को समझ आ गया? चार्ज इनवेरिएंट है, इसका मतलब समझ आ गया कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो भी 2 कूलम का रहेगा और बहुत तेजी से चलेगा तब भी 2 कूलम से रहेगा. तो सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं फंडामेंटल. मास लॉजिकली देखो, मेरा मास अभी 80 kg का है, आप मेरे को बहुत तेज से ले जाओगे तो मैं इनफाइनाइट kg का हो जाऊंगा. मास अमाउंट ऑफ मैटर, जो आपकी बेसिक स्टेटमेंट है केमिस्ट्री की, कितने एटम्स हैं, वही चेंज हो रहे हैं. अब देखने में तो ये बहुत स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है, लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपकी मोल्स की डेफिनेशन उठा लूं, आइंस्टीन ने उस मोल की डेफिनेशन की चिथड़े उड़ा दिए भाई, चिथड़े उड़ा दिए. 1 मोल का, अगर मान लो आप वाटर की बात कर रहे हो, 1 मोल का 18 ग्राम, ठीक है. उस वाटर के 1 मोल को अगर आप इनफाइनाइट स्पीड से ले जाओगे, मास इनफाइनाइट हो गया, ठीक है. तो मोल वोल की सारी डेफिनेशन यही रह जाएंगी. डूडी सर को बोल देना. हाँ. ठीक है. तो अभी बेटा फिजिक्स अपने प्रचंड रूप पे आया नहीं है. क्लियर? हाँ. ओके. यस. तो यहीं तक हमारे पास प्रॉपर्टीज थी. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. ये वाली बात मैंने कही थी, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगी. एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी, ठीक है. प्रोड्यूसेस ई एंड बी, ऐसे की जगह आप ये लिखिए, ठीक है. प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. प्रोड्यूसेस ई एम बिब्स, ई एम बिब्स. क्लियर? क्लियर? अरे हाँ भैया, वीडियो कॉल करना था, कर लेंगे, ठीक है. वैसे आज इसके बाद हम हमारे क्वेश्चन ये तो अगली क्लास में पोल हो जाएंगे, कल की ही क्लास है, ठीक है. अब आप सभी लोगों का कर्तव्य है, ठीक है, होमवर्क मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं. देखो क्वेश्चन है, ठीक है. ए होमवर्क स्लाइड कहाँ गई? ये रही, ठीक है. आज सिर्फ इसको रिवाइज करें एंड शॉर्ट नोट्स बनाए, सिंपल सी बात. अभी तो शुरुआत है, सारी एनर्जी बचा कर रखना है, आज ही पीएचडी मत कर लेना. जितना पढ़ा है बस वो छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करके रखना है. क्लियर? क्लियर?
यस यस, तो एक बच्चे को बुला ही लिया जाए, ठीक है। अब मेरे को स्क्रिप्ट के हिसाब से याद भी नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ 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 हाँ। मजाक कर रहा हूँ बेटा। किसको बुलाया जाए? जो गुड स्टूडेंट तो देखो 5 ही बच्चे हैं। स्पैम बच्चा, बैक बेंचर, हार्ड वर्किंग, क्लास टॉपर, बिग फैन, पंकज, पंकज सर हैं, हो भी सकता हमारे फैन हो, बहुत सारे लोग हैं, इसको बुला लेते गुड स्टूडेंट को, ठीक है। तो मेरे को यहाँ देखना, वहां देखना, कहाँ देखना? अच्छा मेरे को यहाँ देखना। हेलो हेलो। 5 बच्चे क्यों दिखा रहे? इतने सारे बच्चे हैं बेचारे हैं। ओह भाई साहब, बिल्कुल अंटर पंटरियों के नाम सुनते ही हमारा बच्चा बिल्कुल मस्त। अरे कहाँ से, गोवा वोवा में हो काबे? अब बेटा अपना माइक तो ऑन कर लेना है, माइक माइक। हेलो सर। हम, हाँ बहुत सही आवाज आ रही है। हाँ सर। ये बेटा अंटर पंटरियों की लिस्ट में भाई बच्चा सीधे गोवा पहुंच गया। एंजॉय। हाँ कैसे हो बेटा? सर मैं मस्त, तो आप बताओ। हाँ मस्त तो लग ही रहा है पीछे माहौल के हिसाब से, तो जहां तक हमको लग रहा है बेटा। हाँ सर। थोड़ा पीछे का माहौल चेंज हो सकता? ट्राई करता हूँ सर। ओ ये क्या, ये रियल वाला या फिर वैसा है? हो गया था सर। बेटा बैकग्राउंड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैसी रही भाई क्लास? सर एकदम बढ़िया, मस्त। हाँ, और समझ आया मजा सारी आ गया चीजें? सर। हाँ सर। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? पूछ लो सर। पूरी पूरी क्लास करिए अटेंड? हाँ सर। अच्छा बताओ, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? सर 2 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मैं कभी किसी को 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ? नो सर। क्यों? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं? सर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो कभी दे नहीं सकते सर, इलेक्ट्रॉन्स में डील करते हैं हम। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा पढ़ रहा है भाई साहब, पीछे माहौल पे मत जाना, ठीक है। स्क्रिप्टेड नहीं है बेटा, बच्चा पढ़ रहा है सही में, ठीक है। हाँ स्क्रिप्टेड नहीं है। देखा, भले ही हो। बोलना तो यही पड़ेगा, प्रेशर में है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही हंसते रहना, एंजॉय करते रहना पढ़ाई को, ठीक है, और हमेशा हाँ, रेगुलर रहना, ठीक है। हाँ सर जरूर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है सर। बाय बेटा, ठीक है सर। लव यू लव यू लव यू। हाँ तो आप सभी लोग जो दांत फाड़ रहे हो ना बेटा, अगली क्लास में तुम्हें बुला लूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, बकैती करने के लिए, फेमस होने के लिए नहीं, यहाँ बेइज्जती कर दूंगा अगर तुम्हारी शक्ल उसके हिसाब से लगी तो। हाँ ठीक है, यस। वैसे बच्चा बिल्कुल माहौल बना के पढ़ाई कर रहा है। हाँ घर वाले कहीं भेज नहीं रहे तो पीछे अपने हिसाब से समुद्र मंगा लिया है, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज पढ़ाने में बहुत मजा आया, टू बी वेरी ट्रू। बहुत दिनों से ना एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अलग सर कह भी रहते सर इफ यू वांट टू टेक रेस्ट तो आप रेस्ट ले लीजिए, बच्चे समझेंगे उस चीज़ को। लेकिन मैं सही में चाह रहा था कि क्लास ली जाए। पता है क्या है, इतने दिन से क्लास ना लेने में ना एक टीचर के लिए तो भाई साहब एक टॉर्चर है। मतलब ठीक है हमें छुट्टियां चाहिए होती है, लेकिन ज़्यादा लंबी छुट्टियां नहीं चाहिए। आज हमको थोड़ा सा रियलाइज हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं वो बकैती किससे करे? अब पापा मम्मी को थोड़ा ना, मम्मी आराम से बैठी है, बकैती थोड़ा ना कर सकते हैं। ए पीछे का माहौल सेट करिए, ऐसे नहीं हो सकता ना। तुम्हारे साथ ही कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो याद तो आ ही रही थी। और बेटा ये क्लास चलती रहेगी, आप सभी लोगों को रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में सारा मसाला पहली क्लास में निचोड़ के खा जाओ, क्या है गाना वाना सुना, अगली क्लास में सुनाएंगे तुम्हें, ठीक है। अगली क्लास में अगर आपने ढंग से पढ़ा, ढंग से चीजों को देखा समझा, तो अगली क्लास में गाना भी गा देंगे, ठीक है। हाँ इनको सारा का सारा क्लास का मजा पहली क्लास में उतार लिया। छोड़ना नहीं है दूसरी क्लास के लिए। हाँ ओके, ऐसे ही हंसते रहिए बेटा। लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशंस ऑलरेडी हैं, ठीक है, सभी की किसी ना किसी फॉर्म में रहती हैं घर में। कभी कभार हंसते रहिए, और यस जैसे ही आप एक बार हंस के नॉर्मल हो, तो हमेशा मत हंसिए, पागल कहलाएंगे। हंस के जैसे ही नॉर्मल हो, एक बार अपनी कॉपी खोलिएगा, जो भी आज आपकी मैथ्स की क्लास हुई और फिजिक्स की क्लास हुई, दोनों चीजों को अच्छे से रिवाइज करिएगा और रेस्ट करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।